गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज? जी। हाँ, जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर सर। जी, आ रही है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो गुड 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 मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज को लेकर सिर्फ 7 डेज बचे हैं इस महीने में। और जो स्लैब का जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो लगता नहीं है कि हम लोग की जो मंशा है कि एकदम 100% को स्लैब में ले आए। तो ये तो लग रहा है कि 25% तक जाते जाते समाप्त हो जाएगा। और आज संडे है। संडे को आप सब लोग देखते हैं कि काम किस गति से चलता है। फिर कल जन्माष्टमी है, का भी एक प्रभाव पड़ेगा। तो इस सब को देखते हुए तो कैसे आज भी ज्यादा से ज्यादा केंद्र एक्टिव रहें, खास करके जो स्लैब में नहीं आ पाए हैं उनको विशेष करके उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो परफॉर्मेंस का जो स्लाइड है वो जरा सा दिखाइएगा। ओवरऑल जो कहाँ कितना हुआ है सब लोग देखे ही होंगे, लेकिन फिर से उसको हम लोग सबको ही फिर से उसको देखें। तो जयपुर को बहुत बहुत मुबारकबाद। एकदम 112% के करीब एपीवाई। इसको अन्य लोगों का जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये अद्भुत ही है। और उसमें भी जयपुर से बहुत दिन के बाद जयपुर जगह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, पूरी टीम को। और 3 सर्किल हैं जो 60 के पार हैं, जैसे पटना, लखनऊ एंड गुवाहाटी। तो कोशिश करें कि ये भी सर्किल लेवल पर भी या उस स्तर पर भी जो इसमें चल रहा है सब लोग 100 के पार करें। और लोग बहुत पीछे हैं। अहमदाबाद 33, बेंगलुरु 32, दिल्ली 39, मुंबई 39। कोशिश करेंगे सब लोग, तो बहुत एक ऊंचाई पे जाएंगे। तो सब लोग कोशिश करें। और अमरावती, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता विशेष मेहनत करें। कितना खराब पोजीशन रहता था बेंगलुरु का, देखिए वो एकदम कंपटीशन के मोड में है। अहमदाबाद से, दिल्ली से, मुंबई से उनके कंपटीशन के मोड में आ गए। क्योंकि अपनी एक्टिविटी जो शीर्ष पे है, जो टॉप पे है, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो जब एक्टिव है तो नीचे भी केंद्र एक्टिव हो जाते हैं। ये दिख रहा है। तो आप लोग को भी जो खास करके अमरावती, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, प्लीज सब लोग एक्टिवेट कीजिए अपने सेंटर को। और पीएमजेडीवाई में मुंबई का लगातार अद्भुत प्रदर्शन चल रहा है, 1-2 दिन से नहीं, लगातार बहुत बढ़िया। और करिए। और मुंबई का इतना अच्छा अगर नहीं होता तो हम लोग पीएमजेडीवाई का जो नेशनल लेवल पे सभी सीबीसी का जो दिखाए थे और बुरी हालत होती। और हमेशा सभी बैंकों के लिए ये कहा जाता है कि खाता ही मेन है, एपिसेंटर है। अगर अच्छा नंबर ऑफ अकाउंट है तो सारे काम आपके सफल होंगे, आपको करने का जरिया मिलेगा। और खाता नहीं है तो जरिया ही नहीं। तो ये तो एकदम बेसिक है। अमरावती देखिए, अब फिर से वही कहेंगे कि बेंगलुरु एक्टिव हुआ तो इनका और अमरावती से भी अच्छा है। अमरावती आपका अच्छा रहता था, लेकिन अमरावती, हैदराबाद, कोलकाता सब लोग आप लोग रेड में हैं। लोग एक्टिवेट कीजिए टीम को, खूब खाता खोलने के लिए मोटिवेट कीजिए। कहीं से 12% पूरे ग्रुप में देखिए सबसे कम है अमरावती का। और जबकि वहां पे उस स्टेट में भी आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं स्कीम चल रहा है, तो उस स्टेट में भी जो नई गवर्नमेंट है वो बहुत तरह का स्कीम लाई है। बहुत लोगों के खाते में पैसे जाएंगे। खाता नहीं खोलिएगा तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, न सेंटर को, न आपको, न संस्था को। इसीलिए 65 पे पटना, 73 पे लखनऊ, 61 जयपुर, 63 गुवाहाटी, 58 दिल्ली, 59 भुवनेश्वर, 82 अहमदाबाद। तो लोग का अच्छा चल रहा है। और चेन्नई, चंडीगढ़ का भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर दूसरे से तुलना करें तो मेहनत करने की आवश्यकता है, ये निश्चित है। पीएमजेजेबीवाई में
अगर 30% का ये मान के चलिए तो केवल गुवाहाटी उस पोजीशन तक पहुंच पाए हैं। ऐसे पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद, इन लोगों का भी अन्य की तुलना में बेहतर है, लेकिन जो एक 30% का जो बेंच मार्क है उससे नीचे है। सब लोग कोशिश करिए, और खास करके चंडीगढ़ देखिए मात्र 6-7% के करीब, दिल्ली में 9-10% के करीब करीब, और उसी 10% के करीब जयपुर में भी, कोलकाता में भी। जयपुर देखिए कितना अच्छा एपीवाई में और पीएमजेडीवाई में भी आपने किया है, और इसमें आप पिछड़ गए। पीएमएसबीवाई में भी 20%, 21% के करीब है, लेकिन इसमें एकदम पिछड़े हुए हैं आप। तो पीएमजे और पीएमजेजेबीवाई में ही अपनी संस्था मुख्य रूप से पिछड़ी हुई है। पीएमजेजेबीवाई पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है सबको। सबको का मतलब चाहे वो गुवाहाटी हो, पटना हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद, सबको। और जो इन लोगों से जो नीचे हैं उन लोगों को तो और भी ज्यादा। तो तब हम लोग पीएमजेजेबीवाई में एक स्थान बना पाएंगे। पीएमएसबीवाई को देखें तो यहाँ भी सिर्फ 3 सर्किल हैं जो 30% के बेंचमार्क से ऊपर गए हैं। पहला लखनऊ, दूसरा गुवाहाटी, और तीसरा पटना। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये लोग भी उस ब्रैकेट में जाने के लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं, और लोग तो 20% से भी नीचे हैं। तो यहाँ भी अच्छा मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाके एक अच्छा काम हो पाएगा। और इस ढंग का डेटा रोज जाता है। केवल आज आप सब लोगों के सामने जो जो अच्छा किए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, थैंक्स कहने के लिए, और जो खराब कर रहे हैं, जो एकदम बिलो एवरेज हैं, उनको रिमाइंड करने के लिए ये किया जाता है। अदरवाइज ये डेटा तो सब लोग को उपलब्ध है, डेली उपलब्ध है। तो चारों कैटेगरी का इसमें काफी काम करने की आवश्यकता है, और खास करके पीएमजेडीवाई और पीएमजेजेबीवाई में, जैसा पहले भी कहा गया था कि पीएमजेडीवाई में हम लोग बहुत पीछे हैं। नेशनल ग्रुप में वो डेटा उस ढंग का आया नहीं है। ऐसा डेटा जो पहले दिखाया गया था वैसा डेटा आया नहीं ना पुरुषोत्तम जी। नहीं सर, इधर नहीं है। नहीं तो दिखाया जाता वो भी। तो स्थिति अपनी, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें सुधार हुआ हो। तो पीएमजेडीवाई में आप लोगों ने देखा ही था कि 8वें पोजीशन पर हम लोग थे, और जेजेबीवाई में तीसरे पोजीशन पे थे। नहीं, उससे भी खराब था। जेडीवाई में 8वें पोजीशन पर थे, और जेजेबीवाई में 5वें पोजीशन पे थे। एसपीवाई में दूसरे पोजीशन पे, और एपीवाई में पहले पोजीशन पे। हमें लगता है कि एपीवाई का जरूर आप लोगों के उससे जरूर मेंटेन हुआ होगा। और लेकिन जेजेबीवाई और पीएमजेडीवाई में बहुत बड़ा कोई चेंज हम ओवरऑल नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए लगातार ये जो बचे हुए दिन हैं इस माह के, इसमें काफी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और स्लैब परफॉर्मेंस का भी दिखाइएगा स्लाइड। कितना अच्छा स्कीम दिया है बैंक ने। स्लैब परफॉर्मेंस पे भी इंसेंटिव है, मॉनसून धमाका पे इंसेंटिव है। अभी प्रेजेंट डेट में किसी बैंक से कोई इंसेंटिव नहीं है। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, किसी से छिपाने की बात है नहीं। किसी बैंक में कोई इंसेंटिव नहीं है। और जहाँ अभी हो रहा था कुछ, ये हम लोग अपनी सलाह देंगे खास करके पीएनबी को कि वो भी इंसेंटिवाइज करें। लेकिन इंसेंटिव का फैक्टर आने के बाद भी हमारी क्या स्थिति है वो सामने है कि ओनली 563 क्वालिफाइड परसेंट 3.58। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लखनऊ से 24, पटना 18, अहमदाबाद 14, गुवाहाटी 15, भुवनेश्वर 11, हैदराबाद 11 के बाद सब लोग सिंगल डिजिट में। एकदम मान के चलिए कि जो स्लैब क्वालिफाई का जो ये डेटा है वो हमारे पूरे काम का निचोड़ है कि हम चाहते क्या हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे चलना चाहिए पूरा। अगर कंप्लायंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 मिनट के लिए एकदम साइडलाइन कर दीजिए तो ये पूरा निचोड़ है। किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, अपने लोगों को किधर खींच रहे हैं, खींच पा रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही पुअर दिखाई पड़ने वाला एक स्लाइड है।
और जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की संभावना है और ज़रूरी है। और ये बचे हुए 7 दिन में, जिसमें 2 दिन तो ऐसे ही डिफेक्टिव है, आज और कल, कैसे आगे इसमें बढ़िएगा, सबके लिए एक भारी चैलेंज है। आज के डेट में अगर मान के चलिए तो 3862 जो टोटल कोड दिखा रहा है, उसमें से 563 को घटा दीजिए, और उसमें भी 207 जो स्लैब 1 में है, कितने लोगों को जो बैलेंस मेंटेनेंस आधा मिलेगा, 50% पे चले जाएंगे। नहीं करने पर कितना बड़ा निगेटिव मार्क्स है। तो इसमें पूरी कोशिश करें। इसके अलावा तो हम क्या कहें, आप लोगों को तरीका बहुत कुछ सुझाया जाता है, आप लोग के पास भी है, वादा बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन अंत में एक फेलुअर जैसा दिखाई पड़ने वाला स्लाइड आता है। लगता नहीं है कि हम लोग बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं, मेहनत झलक नहीं रहा है। सुपर स्लैब में भी आने का काफी गुंजाइश है और कई लोग आ सकते थे, लेकिन अभी भी देखिए, पटना से 0, मुंबई से 2, लखनऊ से 3, 1 जयपुर, 2 दिल्ली, सब लोग 0। ये इसको एक भयावह तस्वीर ही कहेंगे। ये कम से कम अगर हम लोग 50% पर भी जाते कि 2000 के करीब लोग क्वालिफाई करते, तो लगता कि हमारी मेहनत हुई है। ये 15%, 14% कहीं से कोई एकदम ये नहीं कहेंगे कि छोड़ भी दीजिएगा तो यही होगा, लेकिन बहुत कम ध्यान दिया गया है, ये तो आप सब लोग स्वीकार कीजिएगा। इस पर हम लोग का उतना मेहनत हुआ नहीं। और फुल अगर उसको जो डेटा भी जाता है सारे सीएसपी का, कि कहाँ कौन स्ट्राइक करें किस कैटेगरी में, कि उनका फास्ट कवरेज शुरू हो जाए स्लैब 1 से, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा था, एपीवाई में अच्छा काम हुआ जयपुर में, पीएमजेडीवाई में अच्छा काम हुआ मुंबई में, तो 4-8% पर नहीं सिमट जाते। इसमें केवल एक खुशी की बात यही है, बेंगलुरु, कि एकदम जीरो टाइप का रहता था, एकदम निगेटिव टाइप का, तो उनका 9.57 है। और जो लोग पहले से स्थापित थे उनमें कोई बहुत साइजेबल ग्रोथ नहीं है। तो हम लोगों को जो ये परफॉर्मेंस और ये जो स्लैब क्वालिफाई रिपोर्ट, ये दोनों हम लोगों के काम का, परफॉर्मेंस का निचोड़ है। और ये एक तरह से उसका और पिन पॉइंटेड रिजल्ट है स्लैब क्वालिफाई। तो बहुत ध्यान देके और इसको जहाँ जहाँ कमी है, और निश्चित रूप से अगर ये जो 7 दिन बचा हुआ है इसमें मेहनत हो और मोटिवेट किया जाए सीएसपी को, उनको बताया जाए ढंग से, तो निश्चित रूप से एक साइजेबल ग्रोथ हो सकता है। हो सकता है स्लैब 2, 3, 4 आगे ना जा पाए, लेकिन स्लैब 1 में तो आ ही सकते हैं। तो ये कोशिश की जाए कि अंतिम दिन तक, 31 तारीख तक, अच्छा है कि जुलाई में, ये अगस्त भी 31 का ही है, तो 31 तारीख तक हम लोग पूरी कोशिश करें कि स्लैब क्वालिफायर की संख्या, परसेंटेज में एक साइजेबल ग्रोथ हो। और सब के पीछे फिर अगर थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, तो ये नजर आएगा कि विजिट, नंबर ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ्रेंस कॉल, इंडिविजुअल कॉल टू सीएसपी, ये सब टूल है ये परफॉर्मेंस के ग्राफ के लिए और कंप्लायंस के लिए भी। तो इसका जहां जहां अभाव होगा, वहां वहां इसमें कमी दिखाई पड़ेगी। लाख कोशिश कर लीजिएगा, बढ़ेगा नहीं। और जब विजिट्स, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स और उनका डिप्लॉयमेंट, ये बार बार हम याद दिलाते हैं कि केवल सुपरवाइजर के रहने से नहीं, डिप्लॉयमेंट भी जरूरी है। और कहाँ पे, कुछ लोगों से हम पूछते हैं और यहाँ भी लगाए हुए हैं कि एट रैंडम बात कीजिए सुपरवाइजर से कि कहाँ गए हैं और क्यों वहीं गए हैं। और ये सवाल जो उनका डिप्लॉयमेंट करते हैं उनके मन में आना चाहिए कि वहाँ वो क्यों जाएं। उठे पठे चल दिए, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। या कहीं जा रहे हैं तो लगातार जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहीं बार बार जा रहे हैं, सब सामने आता है। तो ये, इसके लिए यही कहा जाएगा कि बिना माथा का फौज, फौज है लेकिन माथा नहीं है, माइंड नहीं है, उसका उसका अरेंजमेंट नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। और कई जगह तो सुपरवाइजर की भारी कमी है।
कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए लगातार कहा जाता है कि एकदम जितना ज्यादा कीजिए, इंडिविजुअल कॉल कीजिए, इसमें भी कमी है। कई लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर देते हैं, कई लोग कॉन्फ्रेंस कॉल का जो एक बनाया गया है उस पर कोई उनका कुछ भी नहीं आता है। अगर करते भी होंगे तो हम मान के चलते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए या आप जरूर कॉल करें, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि कोई पूछताछ करते रहे, तो उसके बाद का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सब का ही ये परिणाम होता है कि फेलुअर। पटना का दिखा रहे हैं, पटना में सबसे ज्यादा कोड है, 1400 के करीब कोड है। तो आप देखिए यहाँ भी खराब हालत है। नेशनल में उधर 14% के करीब था, यहाँ 18% है। कोई बहुत ये नहीं है। जो कम जिनके पास कोड है वो 50% में पहुंचे हुए हैं, और सब लोग 20%, उसमें भी जो 5 जो बड़े हैं जिनके पास अच्छा कोड है, धीरज जी आप देखिए 10% भी नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं। और आप ही के जितना कोड है वो 30%, 20% पे लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये टोटल मैनेजमेंट फेलुअर। आपके पास सुपरवाइजर भी हैं, लेकिन या तो सुपरवाइजर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या सुपरवाइजर को सही ढंग पे डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, जिससे वो जो डिलीवर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और रिपीट करेंगे कि इस ढंग के डेटा तो डेली जाते हैं, डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। किस लिए? केवल वो डेटा देख के आगे बढ़ जाने के लिए, उसको स्क्रॉल करने के लिए नहीं, कि उस पर काम हो। काम करेंगे तो रिजल्ट सामने आएगा। अजय जी ने वादा किया है कि 330 में 200 तो जरूर क्वालिफाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 31 तारीख तक तो जरूर 200 या 200 के पार ही होगा इनका। और लोग भी इसी ढंग से करिए। अगर बिहार में नंबर ऑफ सुपरवाइजर भी सही है, विजिट भी हो रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो रहा है, तो फिर भी ऐसी उपलब्धि एकदम लगे कि चमकदार उपलब्धि है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसका कारण सब लोग ढूंढिए। और अगर कोई कारण ढूंढे हुए हैं तो बता भी सकते हैं यहाँ पे। यूपी का भी देखिएगा, वहाँ भी अच्छा नंबर ऑफ कोड है। यहाँ भी देखिए, सिर्फ अवस्थी जी 50% से ऊपर गए हैं, और सरजीत जी 40% के, और सब लोग उससे नीचे हैं। और राजकुमार यादव जी ने तो गजब ही कर दिया है, 22 कोड है और एकदम जीरो पे यथावत पड़े हुए हैं। अगर तबीयत खराब है या कुछ परेशानी है तो पंकज जी इनको स्पेशल हेल्प दीजिए, और स्पेशल केयर लीजिए अपने ऑफिस से भी, और यहाँ पटना ऑफिस से भी गौतम जी इस पर विशेष ध्यान दें। इस ढंग से इन्होंने जो जीरोइज करके रखा है वो सही नहीं है कहीं से। और सबसे ज्यादा कोट देवेश जी, और जो जिनका बड़ा है, जैसे 70 से ऊपर 3 है, उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस देवेश जी का ही। तो सब लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं उस ढंग से, और ना काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है। इसमें बहुत सारी बट खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगर ईमानदारी से स्वीकार भी कर लीजिएगा कि शायद हमसे चूक हुई, तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और उसमें इफ बट बहुत सा दलील देने लगिएगा तो फेल ही रहिएगा हमेशा। तो फेलुअर से ऊपर उठने के लिए एकदम अपनी खामी को खोजना पड़ेगा, और उसको ठीक करना पड़ेगा। केवल आप ही को नहीं कर रहे हैं देवेश जी, सबको, सभी को, और नेशनल में भी जितने सर्किल हेड हैं सब लोगों को कर रहे हैं। अपनी खामी को न खोज के तरह तरह का दलील दीजिएगा, कहीं से कुछ चलेगा नहीं। सुन लेंगे, हो सकता है कि हम भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, लेकिन वो सब दलील काम करेगा नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रेटजी के अनुसार चलना पड़ेगा। ओनली वे। विजिट्स का भी कोई स्लाइड है क्या अपडेट? यस सर। विजिट में देखिए 7 दिन बचा हुआ है और हम लोग 46% पे हैं। और ये पहले ही बताया गया है कि नेशनल लेवल पे जितना भी सीबीसी है उसमें कई का 85%, 90% उस ढंग से फिगर जा रहा है। तो और 7 दिन बचा हुआ है, इसमें भी कहाँ कहाँ बढ़ोतरी कीजिएगा एकदम स्पष्ट साफ नजर आ रहा है। 3 जगह छोड़ के, चेन्नई में तो बहुत कम है लेकिन तब भी विजिट उनका अच्छा है। और 2 जगह सबसे ज्यादा कोड है, वहाँ भी 60% से ऊपर है। लखनऊ 67% के करीब, और पटना 65% के करीब। और सब जगह 40, 39, 30, 20, 22 इसी पर आप लोग हैं। तो इसको भी 7 दिन के अंदर में इसको भी बढ़ाने का
पूरा गुंजाइश है और पूरी बढ़ाने की कोशिश की जाए। और इससे रिलेटेड जो एक ये है जो मैपिंग है, आप सब लोगों को मालूम है कि 2 3 4 सर्किल को छोड़ के ज्यादातर जगह मैपिंग एक झूठा स्ट्रक्चर है, बात बनाने वाला हम लोगों की तरफ से। और उस ढंग से न सुपरवाइजर हैं और न वैसा सही मैपिंग है। तो जब तक सुपरवाइजर की संख्या बढ़ाइएगा नहीं, दिखाई पड़ेगा 100%, ऑलमोस्ट 100% काम नहीं हो पाएगा। तो सही नंबर ऑफ सुपरवाइजर और उसका सही मैपिंग, ये इसको भी ध्यान में रखिए और उस ढंग से कराइए, तब जाके वो हो पाएगा। फिलहाल 7 दिन जब हाथ में है तो कई पैरामीटर पे बहुत जबरदस्त काम करने की आवश्यकता है, ये जरूर ध्यान में रखिए। जिसमें एक विजिट भी है, ये एक पैरामीटर है जो बैंक दिखलाता है और हमेशा कहता है कि इस पर हम पेनाल्टी लगाएंगे। तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये सारे चीज को, कंप्लायंस, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, कोई काम कर रहा है कि नहीं, जो पासबुक प्रिंटर या माइक्रो एटीएम, बहुत कुछ जाने से दुरुस्त होता है। कई बार सीएसपी व्हाट्सएप ग्रुप में भी एकदम हम देखते हैं कि वो रिमाइंडर देते रहता है और किसी किसी को यहाँ से भी लगाते हैं, कहते हैं, लेकिन वो चाहे हेड ऑफिस से हो या फिर स्टेट के ऑफिस से या फिर टीम लीडर बड़े हैं उनके ऑफिस से, वो संभव नहीं हो पाता है कि सबका दर्द सुना जाए और उसका निवारण किया जाए। और अगर सुपरवाइजर विजिट करते हैं, सुपरवाइजर हल्ला करते हैं, तो उनकी आवाज में ज्यादा दम होता है और वो काम करा के छोड़ते हैं। तो हर एंगल से नंबर ऑफ सुपरवाइजर और उनका डिप्लॉयमेंट, उनका मीनिंगफुल विजिट में ही है, ये सब भी है परफॉर्मेंस के साथ, कंप्लायंस के साथ, कि जो वहाँ मशीन है, जो डिवाइसेज हैं, वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, दिक्कत क्या है, कहाँ सुनवाई करानी है, कहाँ से ठीक कराना है, कौन नहीं सुन रहे हैं। सुपरवाइजर जब अटेंटिव रहते हैं तो उसको, चाहे आपका ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, वो काम करवा के छोड़ते हैं कि नहीं सर कीजिए, हम आए हुए हैं, एकदम खराब है, कस्टमर लौट रहा है, बेइज्जती हो रही है। तो विजिट भी पूरा बताता है कि कहाँ कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। और अगर हम विजिट ठीक रखेंगे, इसमें से बहुत झूठा विजिट भी होगा, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। झूठा या फिर जो मीनिंगफुल नहीं हुआ, जस्ट विजिट फॉर विजिट, तो वो भी गड्ढे में ही जाता है। लेकिन अभी 5 7 दिन में जैसे भी हो, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ाइए कि इस पैरामीटर में भी संजीवनी एक दिखाई पड़े कि नहीं, विजिट में हम लोग किसी से कम नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, L1 डिवाइस, उसका प्रोक्योरमेंट, उसका मैपिंग, उसका भी कोई स्लाइड लेटेस्ट हो तो दिखाइएगा। 61% के करीब मैपिंग हो चुका है। इसमें सबसे टॉप पे चेन्नई, बहुत बढ़िया, एकदम 15 में 13। पटना लखनऊ भी 70% से ऊपर, कोलकाता भी 63% से ऊपर, गुवाहाटी भी 60% के करीब, चंडीगढ़ भी 60% के करीब, अहमदाबाद भी 60%। और लोग जो नीचे हैं 40% के करीब हैं, 50% पर ही जस्ट पहुंचे हैं। तो उन सब लोगों को फास्ट इसमें जाने की आवश्यकता है, खास करके अमरावती, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई। अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो सबसे खराब हालत अमरावती, बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई। अच्छा खासा कोड है और उसमें अगर 30% 40% के करीब हैं, तो ये समझिए कि जानलेवा है आपके लिए। कोड एकदम बंद नहीं होगा, लेकिन आधार रिलेटेड काम अगर नहीं होगा तो करीब करीब समझिए कि बंद ही है। पुरुषोत्तम जी, इस पर कुछ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों को बताइए कि कैसे क्या किया जाए या कहाँ क्या कमी है। ये सर इसमें ये अलग से भी बात किया जा रहा है वो सभी जगह पे। अमरावती में लगातार बात किया जा रहा है, फिर दिल्ली में लगातार बात किया जा रहा है, मुंबई में भी बात किया गया है। तो हर जगह पे जहाँ पे ज्यादा हमारा नंबर ऑफ सीएसपी हैं वहाँ पे विशेष काम करना हो चुके। अगर भुवनेश्वर में है तो वो तो एक दिन में भी ठीक है, भले ही अभी 46% दिख रहा है, लेकिन वो एक दिन में वो प्रयास करेंगे, वो पूरा 100% वो कवर कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में या अमरावती में जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कोड है,
तो हाँ, हम एक दिन 2 दिन में हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारा उस परसेंटेज हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमको वो धीरे धीरे प्रयास करना होगा। और अब तो चूंकि समय काफी कम है और बैंक लगातार एग्रेसिव मोड में उस पर फॉलो अप कर रहा है, और बिल्कुल वो जस्ट लाइक जो परफॉर्मेंस हमारा है चाहे पीएमजेडीवाई या सोशल स्कीम में, उस तरह का स्लाइड और परफॉर्मेंस। और सबसे फर्स्ट में जो स्लाइड होता है वो L1 डिवाइस का होता है। और इस पे भी एक तरह से पूरे जो मैनेजमेंट सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि आपका आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस प्रकार से नहीं है, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कोई डेवलपमेंट या कुछ नया अपडेट आ रहा है तो आप उसमें सबसे पीछे रह रहे हैं। तो उस प्रकार से बैंक उसको देख रही है। तो पहला तो कि वो जहां जहां पे है, अगर डिवाइस परचेज किया हुआ है, जैसे अमरावती में शायद अभी और परचेज किया हुआ है डिवाइस जो मैपिंग के लिए दिया गया है, तो उनसे वही रिक्वेस्ट है कि वो मैपिंग के लिए लगातार फॉलो अप करें। और जिस भी आरबीओ के माध्यम से हो रहा है वहां, तो आरबीओ में जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको वहां भेजा जाए, वो बैठ के फॉलो अप करके वो कराएं। इसको सुनिश्चित करें कि अगले वो यानी कि इस वीक में हम लोग 31 से पहले इसको जो डिवाइस कम से कम परचेज्ड है, जो उपलब्ध है, अवेलेबल है अपने पास कहीं भी किसी भी चाहे सीएसपी के पास हो या आपके पास हो या कहीं भी हो, तो उसको हम लोग हर हाल में सुनिश्चित कर लें। और उसके बाद अगर डिवाइस परचेज नहीं हुआ है तो परचेज के लिए, अगर वो कहीं से लोकली परचेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परचेज करके इमीडिएट आपको उसका सीरियल नंबर उपलब्ध कराएं, और आप संबंधित आरबीओ या एलएचओ जहां से भी होता है, क्योंकि अलग अलग है, कहीं पे एलएचओ से हो रहा है, कहीं आरबीओ से हो रहा है, तो संबंधित जगह पे भेज के उसको मैपिंग कराएं। और अगर डिवाइस नहीं मिल रहा है तो उसका पेमेंट हेड ऑफिस पटना को कराएं। यहाँ से डिवाइस हम वो उतना भेजना सुनिश्चित करेंगे। डिवाइस के लिए यहाँ से भी बल्क में ऑर्डर परचेज किया हुआ है, डिवाइस बहुत जल्द यहाँ भी आ जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पे उतना डिवाइस भेज देंगे। उसके लिए भी पेमेंट यहाँ पे आनी चाहिए, और आपके पास सूची सूची होनी चाहिए कि किनको किनको लेना है, क्या करना है। तो उस पर होमवर्क आपके एंड से करना होगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो हम लोग वो, इसमें डेडलाइन है। अब अगला जो डेडलाइन दिया गया है वो 15 सितंबर तक दिया गया है। तो 15 सितंबर तक हम लोग हर हाल में इसको कंप्लीट कर लें, पूरा एक्सरसाइज को 100%। तो इसमें बहुत समय नहीं बचा हुआ है। हम लोग अभी ये 31 तक पहला स्टेज में पूरा करेंगे जो उपलब्ध है। और ऐसे अभी डिवाइस जो आएगा वो वेंडर की तरफ से वो ये यानी कि 31 के बाद आ जाएगा, मेरे पास डिवाइस उपलब्ध हो जाएगा। कुछ डिवाइस 31 के पहले भी आ जाएगा। तो जैसे ही आता है हम फिर जहां से भी डिमांड रहेगा उनको डिवाइस हम उपलब्ध करा देंगे। इसमें इसी प्रकार से करना पड़ेगा। लेकिन कई जगह पे डिवाइस लिए हुए हैं या है और वहां पे मैपिंग नहीं हो पा रहा है, उसके लिए जरूर हम सब लोग या हमारे पास जो टीम है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उनको भेज के आरबीओ में बैठ करके फॉलो अप करके कराना होगा। क्योंकि हर जगह पे और भी बीसी हैं और भी कंपटीटर हैं, तो जो वहां पे जाके पहले अटेंटिव रहेंगे उनका हो जाएगा, जो नहीं जाएंगे उनका पेंडिंग पड़ा रहेगा। इसमें भी फॉलो अप करके हम सब लोगों को करा लेना होगा। अगर डिवाइस नहीं लग पाता है तो हानि क्या होगी, जरा इस पर बताइएगा पुरुषोत्तम जी। हाँ, हानि सर इसमें कई प्रकार का हो सकता है। ऐसा तो इन जनरल अभी जो लग रहा है कि इसमें वो एईपीएस रिलेटेड काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैंक की तरफ से और बीच बीच में कुछ कुछ चीजें आ रही है कि फिर वो लॉगिन जो होगा वो आधार बेस होगा, फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ उसमें हो सकता है परेशानी कि फिर वो लॉगिन ही नहीं कर पाए या उनका कोई काम ही नहीं हो। ऐसा भी कुछ संभावना है। पूरी तरह से ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसे भी संभावना हो सकती है कि अगर बैंक कुछ उस प्रकार का तत्काल डेवलपमेंट कर दे कुछ दिनों के लिए ही या क्या करे, कि वैसे भी पॉसिबिलिटी है। और वो बैंक की तरफ से कुछ मीटिंग में ऐसा कहा गया है। तो इसलिए हम लोग एकदम ये नहीं रहे कि नहीं होगा तो भी चलेगा और ये चलेगा। ऐसे भी तो ओवरऑल नुकसान उनका होना ही है, क्योंकि अभी भी देखेंगे चाहे तो कमीशन का जो पूरा स्ट्रक्चर जाता है उसमें देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, तो एईपीएस ट्रांजेक्शन जो आजकल हो रहा है वो सीआईएफ से कहीं ज्यादा हो रहा है। तो जो लॉस होगा वो 50 मोर देन 50% का लॉस वो होना तय है। ऐसे भी अगर जो एकदम कंफर्म है कि एईपीएस तो किसी भी हाल में नहीं होगा, तो उसको भी लेके चले तो मोर देन 50% का लॉस होगा। और अगर वो लॉगिन ही नहीं हो, वो लॉगिन ही अगर वहां पे डिजेबल कर दे कि आप सिर्फ वो आधार बेस्ड लॉगिन कर सकते हैं, तो फिर तो वो लॉगिन ही नहीं, वो सिस्टम में एंट्री ही अलाउ नहीं करेगी। तो ऐसी भी संभावना है, हो सकती है। इसलिए हम सब लोग के पास वो सबसे बेहतर एक ही विकल्प है कि जितना जल्दी हम सब लोग L1 डिवाइस सबके पास पहुंचा दें और वो मैपिंग सुनिश्चित कर लें। तो मोर देन हाफ लॉस हो जाएगा अगर एपीएस डिजेबल हो गया, और अगर लॉगिन ही नहीं हुआ तो टोटल लॉस, बैठे रहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको एकदम प्रायोरिटी पर लेके इसको 100% पे हम लोगों को जाना ही है। कोई कंफ्यूजन कहीं से कोई नहीं रखें। लेस देन 200 का भी कोई लेटेस्ट है क्या? अगर है तो उसको भी पब्लिश कीजिएगा, कुछ बताइएगा भी। यस, इसमें सर लेस देन 200 एंड लेस देन
100 ट्रांजेक्शन का डिटेल है पूरा। तो लेस देन 200 का इसमें अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अभी भी 30% के आसपास जो सीएसपी हैं वो बिलो 200 ट्रांजेक्शन है, यानी कि 24 डे में, इस पूरे मंथ में वो आफ्टर 24 डेज वो टोटल नंबर ऑफ सीएसपी की बात करें तो 1160। 30% सीएसपी हैं जो बिलो 200 ट्रांजेक्शन अभी तक उन्होंने किया है। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। और इसमें 100 से भी लेस देन में अगर देखा जाए तो इसमें भी 700 के आसपास में सीएसपी हैं जो लेस देन, उनका ट्रांजेक्शन जो है वो लेस देन 100 है। तो 700 और यहाँ पे 400 प्लस ऐसे 400 ऐसे हैं जो 100 से ऊपर कर चुके हैं लेकिन वो 200 से नीचे हैं, तो उनको भी और आगे लेके जाने की आवश्यकता है। और दूसरा जो 700 के आसपास में है जो बिलो 100, इस पे सब लोग को काम करने की आवश्यकता है। इसका डेटा भी वो आज भी शेयर किया गया और बीच में शेयर किया जाता है। इसको भी डेली नियमित रूप से शेयर किया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति है, देखिए अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। तो आप लोगों को विशेष इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके करीब करीब मोर देन 50% या अप्रोक्स 50% वो लेस देन 200 हैं अगर ट्रांजेक्शन में। तो क्या काम कर रहे होंगे, कितना कमीशन बन रहा होगा, ये आप उसका भी डेटा देख लीजिएगा अलग से। तो और ये दूसरा सर यहाँ पे वो जो लास्ट में है, यहाँ पे जो नो ट्रांजेक्शन, यानी कि इतने लोग तो ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ भी दें तो भी, अगर हम टोटल बिलो 100 की बात करें तो 700 के आसपास में है, एंड 300 यहाँ पे अगर लेस करते हैं तो 300 प्लस ऐसे हैं जो जिन्होंने ट्रांजेक्शन तो किया है लेकिन वो 100 ट्रांजेक्शन भी उनका पूरा नहीं हो पाया पूरे महीने में। तो उसको तो टॉप प्रायोरिटी पे काम करने की आवश्यकता है। जो 300 हैं जिन्होंने जो काम तो कर रहे हैं, वो एक्टिव हैं, इनएक्टिव भी नहीं है, लेकिन वो शायद वो एक ट्रांजेक्शन कर लिए किस तरह से एक्टिव करने के लिए, घर से ही लॉगिन करके एक ट्रांजेक्शन कर लिए, 2 ट्रांजेक्शन कर लिए। तो ये तो कहीं से भी वो, और वो ज्यादा रिस्क है वहां पे क्योंकि वो काम कर रहे हैं और वो किस तरह का जो अनइथिकल ट्रांजेक्शन है वो भी कर सकते हैं, या फिर और भी किस प्रकार की वो गड़बड़ी कर सकते हैं। उनका सेंटर भी कहाँ पे है, वो सेंटर पे जाके भी वो प्रॉपरली लॉगिन करते हैं कि नहीं। तो विजिट के दौरान भी इस पे विशेष वो, यानी कि स्पेसिफिक थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। और वहां पे ये भी कि आपका ट्रांजेक्शन इतना लो क्यों है, क्या वो बैठ भी पाते हैं कि नहीं, या पूरा समय दे पा रहे हैं कि नहीं, और क्या इशू है, क्या परेशानी है। तो ये जो 300 के आसपास में है, एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में है, और बैंक की तरफ से भी लगातार इस पे है कि इसको या तो एकदम बंद कर दीजिए, या फिर उसको रिप्लेस कीजिए, या उसको क्या कीजिए, या उसको इम्प्रूव कराइए। हर हाल में ये बहुत एकदम स्पेसिफिक और बहुत क्रिटिकल केस है जिसको सब लोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो 700 के आसपास में दिख रहा है, इसमें 300 के आसपास जो है वो इनएक्टिव है, तो उसमें से अगर लेस कर देंगे तो 300 के आसपास में ही होगा जो जो एकदम 100 से भी कम ट्रांजेक्शन किए हैं पूरे महीने में। तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर खराब है तो अहमदाबाद और दिल्ली। यस। 98 में 36 है जो बिलो 100। जी ढंग दिल्ली में वह 353 में 126 है जो बिलो 100। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। इस पर विशेष काम करने की आवश्यकता है सबको, और विशेष करके अहमदाबाद और दिल्ली को कि जल्दी से इस पर करें। और पटना में अगर 110 में 50 घटा दें तो 50-60 कौन है ऐसे नालायक सीएसपी जो इस ढंग का काम कर रहे हैं। और लखनऊ में भी उस हिसाब से कम है, 62 में अगर 47 को घटाएं तो 15 के करीब। सबको खोज के और उस पर विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हम लोगों के कार्य से वो दुखी हो, हमने ध्यान नहीं दिया हो। उस टटोलिए देखने की कोशिश कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा हो सकता है कि इसका हमारे। इसका सर एक सेपरेट लिस्ट भी वो आज ही वो पब्लिश कर दिया जाएगा। प्रकाश जी, इसका एक सेपरेट लिस्ट निकाल दीजिएगा जो बिलो 100 हैं और उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन किया हो, नील नहीं, नील को उसमें सेपरेट कर दीजिए और वो सेपरेट लिस्ट सिर्फ पब्लिश कर दीजिए, जिससे कि सब लोग को वो ढूंढने में वो अलग से मेहनत ना करना पड़े। सर कह इस रहे प्रकार हैं। कर दीजिए। हेलो। हाँ हाँ, हाँ सर कह बताइए। रहे हैं कि यहाँ पे बिलो जो 100 लिस्ट दिया हुआ है, इसमें इस सीट में हर नहीं ठीक है, एक एकदम सेपरेट कर दीजिए जिसमें कि वो नील ट्रांजेक्शन को भी उसमें से निकाल दीजिए। उसमें और नील ट्रांजैक्शन निकला हुआ है। वो एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1 से लेकर 100 तक का है उसमें। अच्छा, यानी कि इसमें जो 700 है वो पूरा 100, यानी कि 1 से 100 ट्रांजेक्शन के बीच में किया है। जी सर, जी सर। यहाँ पे देखिए बिलो 100 ट्रांजैक्शंस का भी सीट दिया हुआ है सर। हाँ सही है प्रकाश जी। तो इसमें सर और ये पूरा ये है, यानी कि पूरा का पूरा जो 700 है, ये 700 जो है वो नील को हटा करके है। तो और ये
ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी कि पटना में 110 पूरा का पूरा है जो उसमें है, और दिल्ली में 126 पूरा का पूरा है, जो एक ट्रांजेक्शन से इनएक्टिव को छोड़ करके इतने सीएसपी ऐसे हैं 700, जिसको कि उसको आगे इन्हांस करने की आवश्यकता है, ट्रांजेक्शन को वहां पे ग्रोथ कराने की आवश्यकता है। 700 के करीब हो गया, यानी कि करीब करीब 17% है जो ऑलमोस्ट काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो ये इसको ध्यान दीजिए सब लोग, और कैसे इनको मेन स्ट्रीम में लाइएगा वो आप बेहतर उसको सोच सकते हैं और उसमें एफर्ट लगाएंगे कैसे। तो ये देखिए, ये घटाने के बाद तो और वो भयावह हो गया तस्वीर। तो कहीं कहीं का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस भी है एकदम डाउन रहता है, पूरा ये खींच लेते हैं, परफॉर्मेंस के ग्राफ को ही एकदम डाउन कर देते हैं। न ट्रांजैक्शन, न सोशल स्कीम, न खाता खोलने का काम, इनका कोई काम नहीं है, ये ढोए जा रहे हैं। इसी सब के लिए जो एक सिस्टम बन रहा है कि यहाँ से भी, जैसे आप लोगों के स्तर पे, यानी कि स्टेट से लेके और फिर डीसी लेवल तक जो नोटिस दिया जाना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, या फिर कोई गलती कर रहे हैं तो उसका जो उस ढंग की तेजी नहीं आ पाती है, इसीलिए एक यहाँ से उसका फास्ट फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, जिसमें दो कड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो कि जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, चाहे वो स्टेट टीम टीम लीडर हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, इन सब लोगों का ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन, और जो सीएसपी हैं उनका प्रॉपर जो ईमेल आईडी है वो, तो इसकी सूची बार बार आज भी कुणाल जी उसमें इस ग्रुप में दिए हैं, नेशनल ग्रुप में हम लोग का जो बना है उसमें दिए हैं कि वो दीजिएगा। उस ईमेल को वो वेरीफाई करेंगे और तब फिर वो जाने लायक बनेगा। फॉर्मेट करीब करीब बन गया है, चाहे वो नोटिस दिया जाना है या परफॉर्मेंस का दिखाना है कि क्या टारगेट था, आपने क्या किया है। उसमें बहुत सारा पैरामीटर को कवर किया गया है, चाहे वो ट्रांजैक्शन का हो, माइक्रो एटीएम का हो, पासबुक प्रिंटर का हो, सब चीज। तो ये दो जो कड़ी है कि एक स्टेट हेड, टीम लीडर, डीसी, सब लोगों के ईमेल का वेरिफिकेशन हो, और सीएसपी का एकदम जो प्रॉपर ईमेल आईडी है वो आप द्वारा यहाँ पे आ जाए। पहले से भी है, लेकिन एक बार इसकी कवायद कर लेने की आवश्यकता है, जिससे कि सही जगह जो मटेरियल है वो डिलीवर हो। तो इसका इसका भी एक दिया है इन्होंने नेशनल पे कि कितना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन हो चुका है या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे उसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें दिखा सकते हैं तो दिखाइए। हाँ, कुणाल बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट हेड, स्टेट हेड, डीसी और सुपरवाइजर का ही ये है, क्योंकि पहले ये लोग ही नहीं किया। अभी हम लोग थर्सडे को डाले हैं, आप भी उस दिन मैसेज डाले थे, और किन्होंने वेरीफाई नहीं किया है, इसमें सबको इंक्लूडेड है। और जो 1 2 3 नंबर दिख रहा है वो सब हम लोग टेस्टिंग के द्वारा ही करवाए हैं, मतलब बोलकर ही करवाए हैं। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आप ही लोग कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सीएसपी से कितना करवा पाइएगा। तो इसके लिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जरा सीरियसली लिया जाए, क्या कि हम लोग ईमेल ही नहीं, आगे चल के व्हाट्सएप भी वेरीफाई करवाएंगे बहुत जल्द, तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो सारा चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सारा चीज ऑटोमेट हो जाएगा। वो तो एपीआई स्टेट बैंक या कोई बैंक नहीं दे रहा है, नहीं तो बहुत सारा काम जो प्रकाश जी और बीरगुन कर रहे हैं वो सब हम लोग ऑटोमेट कर देते। हम लोग यहाँ रिसोर्स का भी शुरू में कमी रहा, अभी कॉलिंग का ही देख लीजिए। बेतिया छोड़कर, कल अजय जी भी बात कर रहे थे मुंगेर के, तो देखिए कोई नहीं, मतलब हमारा कॉलिंग फैसिलिटी यूज कर पा रहा है। कितना गलत बात है। इतना R&D हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, और हम लोग संस्था के द्वारा प्रदान किया हुआ फ्री में है, वो आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, और आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। कॉलिंग का, हर कॉल का यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कल होके कुछ प्रॉब्लम आएगा तो रिकॉर्ड रहेगा, तो आप बता सकते हैं ना। रोज यहाँ पे क्वेश्चन आते रहता है हम लोग के पास कि हमको उसका रिकॉर्डिंग सुनना था, हमको उसका रिकॉर्डिंग सुनना था। तो आप लोग जागृत हो जाइए भाई, बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन जब तक जागेंगे नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम बना देंगे, आप यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम भी तो हतोत्साहित हो जाएंगे ना। आपका बच्चा आया और बिगड़ गया तो क्या फायदा, कोई फायदा तो है नहीं।
तो इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज ये आप लोग अपना तो कम से कम ईमेल वेरीफाई कर लीजिए। सीएसपी का तो कमल सर, अजय शर्मा बोल रहे हैं सर। पिछले 2 महीना से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं सर, लेकिन आपके सिस्टम में कल आपसे बात हो रही थी कि हाँ रिकॉर्डिंग नहीं शो कर रही थी। हाँ हाँ अब ठीक है। पिछले 2 महीना से हम करा रहे हैं सर। हाँ ठीक है अजय जी, ठीक है, वो तो मैं कल बोला ना, उसको पे जी हम जी। लोग देखते हैं, लेकिन आपका तो नहीं नहीं, हम हाँ इसके वही लिए हम आपको बोल हम रहे हैं बोले कि ना, अब 2 महीना आपका से नाम, चालू है मेरे सिस्टम। हाँ इसके लिए आपका जी नाम हम लिए थे। हमको मालूम है कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन सिर्फ आप ही नहीं ना है, बहुत सारे और लोग हैं। आप तो कम से कम जागृत भी हो गए कल, लेकिन बाकी लोग तो अभी भी सोए हुए हैं। तो प्लीज, कॉलिंग का फैसिलिटी है, इतना अच्छा फैसिलिटी है, उसमें सारा डेटा आता है सीएसपी का, क्यों नहीं यूज करना है? सब कोई अपना रिपोर्ट खुद बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। हर ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, क्यों पोस्ट किया जाता है? पोर्टल यूज करना का आदत डालिए भाई लोग, उसमें सारा रिपोर्ट है। कॉलिंग भी वहां से आप कर सकते हैं विजिट ऐप में। नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुणाल जी, जो आप बता रहे हैं कि जैसे अजय जी के यहाँ शुरू हुआ है, जी उसको अपने में इंटीग्रेट करना है, हाँ और संतोष जी का सफलतापूर्वक चल रहा है, जी। उसमें लोगों को करना क्या है, ये थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर दीजिए। नहीं, करना करना करने का मतलब है कि हमारा सिस्टम को यूज करना है, बस यूज करना है। यहाँ कैसे कैसे आपके सिस्टम को कैसे यूज करना है, जो इसको वहां पे, हाँ जो वहां, एलेबरेट कीजिए। हाँ बता दे, जो वहां पे हम लोग सेटअप किए हैं ना कॉलिंग के लिए, तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसमें सारा डेटा आता है, और उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हेडफोन लगाकर कॉल करना है। अब अजय जी का कुछ पिक्यूलियर केस है, बोल रहे हैं कि हम नहीं, कॉल, जैसे हाँ जैसे अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे समस्तीपुर में राकेश जी चाह रहे हैं कि हम यूज करें, जी इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हाथ पकड़ के बताइए कि एक एक चीज की इनको अ, उस ढंग का कोई सिस्टम लेना पड़ेगा या हेडफोन लेना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, फुल उसको बताइए। हाँ बता दें। हमको लगता है बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो उसको पूरी बात बताइए। हाँ हाँ ठीक है, अभी बता देते हैं। देखिए, अभी जो सिस्टम है, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर चलता है। इसमें सबसे पहला जरूरी है कि आपका सिस्टम, मतलब आपका जो लोकेशन है और हमारा जो लोकेशन है हेड ऑफिस में, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। उसको हम लोग वीपीएन कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम लोग जुड़ जाएंगे। जो जब जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ का सारा रिसोर्स यूज कर सकते हैं। मतलब हेड ऑफिस में जो भी है, जैसे आपको कॉलिंग के लिए जो यूज करना है, आपको जो रिपोर्ट देखना है, वो आप जुड़ने के बाद आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप जुड़ जाएंगे, आपको कॉलिंग पोर्टल मिल जाएगा। कॉलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसमें जिस सीएसपी को कॉल करना है उसका पूरा लिस्ट रहता है, उसका पूरा परफॉर्मेंस हिस्ट्री रहता है। वहां पे एक कॉल बटन है, वो कॉल बटन क्लिक करना है और आपको हेडफोन ही यूज करना है। हेडफोन के थ्रू आप सीएसपी से बात कर पाएंगे। और वो जो फोन नंबर है, वो फिक्स्ड फोन नंबर है, लैंडलाइन का नंबर रहता है जो हम लोगों ने लिया हुआ है ऑलरेडी। वो नंबर से ही सीएसपी को कॉल जाएगा, और जब सीएसपी कॉल बैक करेगा तो उसी नंबर पे करेगा। तो जैसे मैं एक समझा देता हूँ, बेतिया में या बनारस में या समस्तीपुर में जो सेटअप किया हुआ है, वहां सब एक एक आईपी फोन दिया हुआ है। तो जो भी कॉल बैक होता है सीएसपी से, वो उस आईपी फोन पे लैंड करता है। वहां पे जो भी बच्चा रहा, जो भी कॉलर रहा, वो फोन को रिसीव करेगा, उसी टाइम उनको सॉल्यूशन दे सकता है, या फिर किसी और से हेल्प चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं। एक मिनट और ठहरिए। हाँ जो आपने कहा कि जो एंड पॉइंट पे है, सपोज हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था कि राकेश जी का, हाँ तो और आपने कहा कि VPN के थ्रू यहाँ हेड ऑफिस के सिस्टम से जुड़ेंगे, जी ठीक है, जी। तो इसमें जुड़ने में राकेश जी को कोई खर्च, नहीं, कोई खर्च नहीं। कोई खर्च नहीं, यही चीज हम तो ये हाँ बताना चाह रहे थे कि उसमें किसी का कोई खर्च नहीं हो रहा है। अगर कोई खर्च हो रहा है तो हेड ऑफिस लेवल पे हो रहा है। हाँ, एक्चुअली आगे अब आप सर, बताइए। हाँ गुड बोलिए। मॉर्निंग सर। इसमें गुड मॉर्निंग। लैपटॉप पे ही ये चलेगा सिस्टम या डेस्कटॉप पे चलेगा? हाँ कुणाल जी, क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं जितेंद्र जी? मैं कह रहा था कि ये डेस्कटॉप पे ही कॉन्फ़िगरेशन होगा या लैपटॉप पे भी चल सकता
हाँ, लैपटॉप और डेस्कटॉप को हम लोग सिस्टम ही बोलते हैं। लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों पे चलेगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा उठेगा जो आपके पास ऑलरेडी होगा, उसके अलावे कोई खर्च नहीं है। ठीक है सर। तो इसके लिए बोल रहे हैं आप लोग सबको, जिनको भी जरूरत है, जैसा अभी बेतिया में चल रहा है एकदम सक्सेसफुली चल रहा है, उसका रोज रिपोर्ट भी आ रहा है। बनारस से भी एक बच्चे का आ रहा है। ठीक है, अजय जी का मैं आजकल मैं देख लेता हूँ क्या इशू है उनका, क्यों नहीं रिपोर्ट पे आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे देवाजीती बोरा क्या, तो हम लोग मतलब पहला बनारस में किए थे और सेकंड बोरा साहब के यहाँ ही किए थे। उनके यहाँ पूरा सेटअप है ऑलरेडी, उनका कुछ खर्च भी हम लोग करवाए थे उस टाइम। लेकिन लेकिन उनके यहाँ से भी यूज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा दुख होता है भाई। भाई काम नहीं करके दिए नहीं हैं। सर, सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम, मैंने मेरा ऑफिस में ये फ्लैट के लिए थोड़ा इशू हो गया, वो सबको मालूम है, तो अच्छा, इसलिए मैं ऊपर में शिफ्ट कर रहा हूँ, यही प्रॉब्लम है सर। ठीक है ठीक है, मेरा फ्लैट हो गया था ना सर, इसीलिए सर हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। ठीक हेलो, ठीक। गुड मॉर्निंग सर, गगन बात कर रहा हूँ जयपुर से। हाँ बोलिए। सर मैंने आपका सिस्टम यहाँ पे मेरे को इंस्टॉल हुआ था मेरे पास यहाँ पे, और मैंने इसको ट्राई भी किया था इस जी। चीज़ को, और मैंने कुछ कॉलिंग्स भी उसके थ्रू की थी। उस हाँ, टाइम पे इश्यूज आए थे। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या, मैंने कॉलिंग के लिए स्टाफ रखा था, और मैंने उसके लिए 5-6 बार रिक्वेस्ट करी कि उसे इंस्टॉल करवाने के लिए, पर वो इंस्टॉल नहीं हो पाया था। तो एक से तो वो प्रॉब्लम था। अभी सर मैंने नया स्टाफ अपना अभी नया ऑफिस सेटअप करा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आने वाले मतलब नेक्स्ट वीक में वो ऑफिस रेडी हो जाएगा, तो सब प्लीज उसको इंस्टॉल करवाइए तो बहुत बेटर रहेगा। तो मैं जितना कोशिश होगा मैं इसी से कॉलिंग करवाने के प्रयास करूंगा सर। हाँ गगन जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ये बीच में कुछ कुछ इशू आता रहता है, जैसे मान लीजिए कभी हमारे इंटरनेट नहीं रहा या पावर का कुछ इशू आ जाता है, अदरवाइज ये सिस्टम फ्लॉलेस है। हम लोग हेड ऑफिस में वही यूज कर रहे हैं और वही चीज आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ओके अगर सर। हमारे यहाँ चल रहा है और आपके यहाँ नहीं चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर भी टेक्निकल प्रॉब्लम तो बीच बीच में आते रहेगा, लेकिन ये टेस्टेड है। बेतिया इसका प्रूफ है कि बेतिया में एकदम हो ही रहा है, डेली हो रहा है। डेली करीबन 12-15 घंटे लोग बात कर रहे हैं सिस्टम से। ठीक है। तो आप लोग सबसे विनती है कि आगे, अभी नहीं हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे हफ्ता 10 दिन लेकर इसको सब जगह चालू करवा लीजिए। और बोरा साहब के यहाँ उस टाइम हम लोग उतना R&D नहीं कर पाए थे, तो 1-2 डिवाइस लगाए थे। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट सिस्टम टू सिस्टम ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, बीच में कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। तो इसको जितना जल्दी आप लोग यूज कर लें वो बेटर है। और दूसरा, सारा ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। एटलीस्ट DC, SB, प्रोजेक्ट हेड, टीम लीडर्स, इनका तो 100% होना चाहिए। ठीक है, CSP का मान लिया 95% ही हो पाता है, लेकिन इन लोगों का और ऑफिस के जितने भी स्टाफ है, आपके अपने जितने जितने जहां जहां भी ऑफिस में स्टाफ है, सबका होना चाहिए। काहे कि जब हम लोग ऑटोमेट कर देंगे तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि आप है कि नहीं सिस्टम पे। हम लोग रोज इसको मॉनिटर तो नहीं ना कर पाएंगे दोस्त। तो आप अच्छा लोग, कुणाल जी, हाँ 1 मिनट और, ईमेल वेरिफिकेशन को भी एलेबोरेट कीजिए। जी, यानी आपने कोई ईमेल भेजा है उन लोगों को जो उनको वेरीफाई करना है, क्या किया है आपने? हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ, इस इसको एलेबोरेट कीजिए। इसका स्टेप तो पिछले बार भी दे दिया था। इसमें बहुत सिंपल है। आपको अपने sanjeevani.foundation वेबसाइट पे लॉगिन करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है। सब कोई को मालूम है जहां से आई कार्ड बनता है, तो प्रोफाइल में जाना है। वहां पे ईमेल आईडी का इनपुट बॉक्स है, उसके बाजू में उसके राइट साइड में वेरीफाई का बटन है। आपको वेरीफाई बटन एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन क्लिक करेंगे, आपके उस ईमेल पे एक मेल आ जाएगा संजीवनी विकास फाउंडेशन के नाम पे। उसके अंदर एक लिंक रहेगा, वो लिंक आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप वापस रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने प्रोफाइल पेज पे, और वहां पे ग्रीन कलर में लिखा रहेगा योर ईमेल इज वेरीफाइड। अगर नहीं होता है तो रेड कलर में लिखा रहेगा यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल। इतना ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें कोई भी मतलब बहुत हार्ड टास्क नहीं है। 2-3 क्लिक में और 1 से 2 मिनट में ये पूरा काम हो जाना चाहिए। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों का जो टेक सपोर्ट का फोन नंबर है, मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, और मेरा तो नंबर है ही सबके पास। व्हाट्सएप ग्रुप में एक्चुअली फोन ही कर लीजिए, बेटर है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसा
रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स दिया हुआ है, जैसा कि पुरुषोत्तम जी दिखा रहे हैं अभी। आप में से किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया या रिपीट की आवश्यकता हो तो जरूर बताएं, कि नहीं कुणाल जी फिर से रिपीट करें कि कैसे कैसे ईमेल वेरिफिकेशन होगा। डन सर। सर रोशन बात कर रहा हूँ मुझसे, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का कैसे होगा वेरिफिकेशन, वो भेजना पड़ेगा या अपने से खुद कर सकते? ये सीएसपी का आपने बताया। नहीं नहीं, ये सीएसपी नहीं, सारे लोगों का, यहाँ तक सर को भी इसी तरह से करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीवन। सिर्फ sanjeevani.foundation के पोर्टल पे लॉगिन करना है, सबका लॉगिन बना हुआ है, जिसका नहीं बना हुआ है वो बनवा लीजिए। मेरे ख्याल से सबका बना हुआ है, इसलिए वो बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल में जाना है और वहां पे अच्छा, एक मिनट हाँ कुणाल सर। जी। जो वहां पे लॉगिन के लिए जब गए sanjeevani.foundation पे, जी तो वहां एक यूजर आईडी पासवर्ड का आएगा ना कुछ, हाँ, आएगा ना सर। तो यूजर आईडी लोगों को मालूम कैसे होगा? हाँ मैं बता देता हूँ, सभी कोई विजिट कर रहे हैं ना, सारे डीसी के पास है नहीं है, अभी जितने लोग ज्वाइन है किन्हीं के पास नहीं है यूजर आईडी, तो बोलिए सबके पास है। नमस्कार सर, मेरे पास नहीं है। हाँ और स्टेट हेड के पास नहीं है सर। अरे सब, अच्छा सबका है, आपको मालूम नहीं है, हम बता देंगे। हाँ तो अमरीक सिंह बोल रहे हैं उनके पास नहीं है, ठीक है अमरीक जी सिंह। सर। हाँ जी सर। आपका भी होगा ही, आपको नहीं मालूम है, नहीं भी होगा तो हम लोग बनवा देंगे। तो इतने ठीक है लोगों में सर। से सिर्फ अमरीक सिंह नहीं बोले, और किन्हीं के पास नहीं है। जी मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, दो हो गए, और सर मेरे किसी के तो दो दो तीन तीन बैंक के अलग अलग यूजर है, सभी के पास है। हाँ, वो तो ठीक है। अब दो लोग बोले हैं कि नहीं है, कोई बात नहीं। अब 100 में दो नहीं, मतलब 2% के पास नहीं है, तो 400 में कितना हुआ, कितने को पास नहीं होगा? 10 लोग के पास नहीं होना चाहिए, बाकी सबके पास तो होना चाहिए। तो प्लीज अपना अपना ईमेल वेरीफाई कर लीजिए, पहला स्टेप ये है। और कोई भी सुपरवाइजर जा रहे हैं विजिट पे, तो इंश्योर कीजिए कि सीएसपी भी अपना ईमेल वेरीफाई कर ले उसी टाइम। तो एक मिनट कुणाल जी, एक मिनट। हाँ सर। जो लिस्ट आपने दिया है कि इतने डीसी हैं, इतने स्टेट हेड हैं, इतने सबका जो ईमेल आईडी का जो वेरिफिकेशन का, जी जी क्या उनको फिर से हम लोग व्हाट्सएप पे या कुछ ऐसा बना सकते हैं कि आपका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, या फिर कैसे क्या इसको अपने एंड हाँ पे थोड़ा सा फास्ट किया जाए? हाँ ठीक है, हाँ सर, ये तो हम अगर अगर जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी तक स्लीपिंग मोड में रह जाएं, तो जी ये तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो हाँ हम लोग अपने तरफ से भी कैसे असर्टिव होके उसको खींचे मेन स्ट्रीम में, तो इस पर भी सोचिएगा। हाँ, नहीं नहीं, सोचा हुआ है सर, हम बता देते हैं। आज तो मैं सिर्फ, चूंकि आज मीटिंग था इसके लिए मैंने वो डाल दिया कि भाई इतने लोगों का नहीं है, ताकि सब लोग जाग जाएं। कल से हम लोग इंडिविजुअल भेज देंगे कि किनका किनका नहीं, एक्सेल शीट एक अपलोड कर देंगे, उसमें पता चल जाएगा किन किन आईडी का नहीं है। वो 2-3 दिन हम लोग मॉनिटर करेंगे, और फिर भी अगर नहीं होता है तो हमारी टीम उन लोगों को कॉल करके वेरीफाई करवा लेगी। लेकिन ये डीसी एसबी तक तो हम लोग करवा पाएंगे, सीएसपी का करवाना आप ही लोगों का काम रहेगा। तो क्योंकि आप लोग ऐसे भी जा रहे हैं विजिट पे, तो अगर 10-10, 20-20 भी अगर करवा ले रहे हैं तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस बना दिए हैं हम लोग, इसको कल से इम्प्लीमेंट कर देंगे, लाइव कर देंगे, रिपोर्ट भी कल ही सर कर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सर राकेश राकेश बोल रहे हैं सर, बस्ती से। हाँ बोलिए ना। सर कह रहे हैं हमने वो उस दिन आपको आपको मैंने व्हाट्सएप किया था सर, सीएसपी का लॉगिन नहीं हो रहा था, वो पासवर्ड नहीं चेंज होने दे रहा था सर, उसका सोल्यूशन अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया सर। आपको भी मैंने कहा था, फिर पटना ऑफिस का नंबर, उस पर भी मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा मुझे पर्सनली भेज दीजिए, मैंने भेज दिया था, अभी तक नहीं हुआ। अरे ठीक है राकेश जी, आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी सीएसपी है उसका यूजर आईडी का आपको मालूम है। देखिए इतना दिन हो गया, करीबन 2 महीना हो गया हम लोग यूजर आईडी चेंज कर। सर सुनिए ना, सर अरे सुन लीजिए, यूजर आईडी उसका कोड ही होता है। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। सर कोई बताएं नहीं, बताएं। हाँ आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, आपसे आपका नहीं काम हुआ इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपको बता देते हैं एकदम सिंपल है। कोई भी सीएसपी का कोड अब नहीं रहा, उस पे बैंक ने कंप्लायंस हम लोग को बोला था, तो उसके लिए हम लोग 2 महीना पहले ही ये प्रोसेस चेंज कर दिए हैं। अभी सीएसपी कोड नहीं रहेगा, सीएसपी का लास्ट 4 जो है ना कोड का, वो रहेगा, और उसके पहले संजीवनी का SAN
जे और एन, ये 5 कैरेक्टर है, SANJN, और उसके बाद CSP का लास्ट 4 कैरेक्टर। ठीक है, यही नहीं सर, कोड जो है। प्रॉब्लम सर, जो अरे रुकिए ना, सर अरे जो रुकिए, अरे प्रॉब्लम आ भाई रहा था, अरे राकेश जी पहले पूरा बात सुन लीजिए ना। और पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 से चेंज होके SAN 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, किसी को जी भी पासवर्ड रीसेट कराना है ना, उसके लिए हमको या मेरी टीम को बोलने का जरूरत नहीं है। आपको फोन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, किसी भी कॉलर से बात कीजिए, वो आपका पासवर्ड उसी टाइम CSP का चेंज कर देगा। ठीक है, वो मेरे ख्याल से मैंने वो लिखा भी होगा आपको, शायद आप मिस कर गया, मेरे से भी मिस हो गया होगा। लेकिन किसी, नहीं सर, वो आपकी आज सुनिए ना, किसी भी कॉलर को आप फोन कीजिएगा ऑफिस टाइम में और रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इस CSP का पासवर्ड रीसेट कर दीजिए, पासवर्ड तुरंत रीसेट हो जाएगा। उसका पासवर्ड हो जाएगा संजीवनी का SAN और 1 2 3 4 5 6। उसके बाद वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर उसी चेंज के लिए हमने कहा था, वो कहे थे भी हम कर देंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो हमने कहा कह दें आज आपसे। ठीक है ना, अभी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया ना। सर केवल SBI के BC के लिए है कि अदर बैंक के भी सारे कर सकते हैं? सारे सारे, हम कभी भी एक बैंक का नहीं बोलते हैं, जब भी हम बोल रहे हैं तो सारे बैंक्स के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का सारा समाधान हुआ सवाल का, कुछ बचा हुआ है? ये तो कंफर्म है ना कि पासवर्ड जो रहेगा वो स्मॉल में रहेगा, SAN स्मॉल में रहेगा, 1 2। हाँ, जो हम लोग पासवर्ड चेंज करते हैं ना फर्स्ट टाइम, वो वही रहता है, SAN 1 2 3 4 5 6, किसी का भी, चाहे वो DC हो या CSP हो या सुपरवाइजर हो। डिफॉल्ट पासवर्ड सर्वर रहेगा हमेशा यही। हाँ, डिफॉल्ट पासवर्ड यही है, करेक्ट, फिर आप चेंज कर सकते हैं। कुणाल सर, ईमेल वेरीफाई कर दिया, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ ग्रीन सिग्नल दिखा रहा, हो गया ना? ग्रीन हो गया तब हो गया। हाँ, तो हो गया होगा, नहीं होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा, हम लोग भेज मेल पे क्लिक कर, मेल पे जो लिंक आया उस पे क्लिक कर दिए थे। हाँ, बस हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी फिर आप लोग परफॉर्मेंस का बात कीजिएगा। तो ठीक है सर, ये सर, PPT आज फिर से शेयर कर दीजिए। हाँ, क्या बोले अजय जी? ग्रुप में सर शेयर कर दीजिए, पुरुषोत्तम सर से बोल रहे थे कि ये PPT जो शो कर रहा है अभी सामने। हाँ है, ये ग्रुप में है ऑलरेडी, फिर भी शेयर कर देता हूँ। जी 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 सर। ठीक है सर, और भी कोई इस संबंध में दिक्कत हो तो कुणाल जी का भी नंबर है या फिर इनके टीम का भी, पूरा लोग हेल्प लीजिए, जिससे कि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट का जो एक चल रहा है वो सब, उसमें सब लोग शरीक होइए, बहुत मदद मिलेगी इससे। कॉलिंग में फिर ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो नोटिस देने में, उसको परफॉर्मेंस का ये देने में, कई जगह से जो कुछ एकदम उसको कहा जाएगा कि सोया हुआ नहीं है, वो जगा हुआ है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, तो वो जवाब सवाल करते हैं कुछ CSP, ऐसे CSP जो जगे हुए हैं लेकिन सोए का नाटक करते हैं। हमें तो कभी कुछ कहा नहीं गया, हमें अगर कहा जाता तो हम ये कर देते वो कर देते, तो ऐसे समाज में ये कर रहे हैं, बहुत सारी बात आती है जो संबंधित जो आप में से हैं वो जानते हैं, या फिर अब सबको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अब अगर रेगुलर वे में नोटिस जाएगा उनको, जो अच्छा करेंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर भी जाएगा, कुछ अप्रिसिएशन लेटर भी जाएगा, तो एक दूसरा एक इकोसिस्टम जो है वो तैयार हो। जो चाह के भी बहुत कुछ नहीं हो पाता है, अगर आप चाहते भी हैं कि आप किसी को अप्रिसिएशन लेटर दें, फिर दूसरे दिन बात आई गई हो जाती है, चूक हो जाती है, हेड ऑफिस लेवल से लेके आपके लेवल तक। तो चाहे वो अप्रिसिएशन हो या नोटिस हो निकालने का ही, या फिर नॉर्मल एक हो कि परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, अगर वो रेगुलर बेसिस पर जाए किसी को, तो वो एक दूसरे लेवल पे हम लोगों को ले जाएगा। उसी ढंग से जो कॉलिंग का सिस्टम जो बता रहे हैं, बार बार कुणाल जी जो बेतिया कह रहे थे, तो बेतिया से हो सकता है आप लोग उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, संतोष जी की टीम से, संतोष जी की जो टीम है और उनका हेड ऑफिस बेतिया में है, वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण का जो कैपिटल है वो बेतिया है, तो वहां पे उनका ऑफिस है, वहां से वो बहुत सक्सेसफुली, और हमको लगता है कि 10 से 15 के बीच में कुछ वो कॉलिंग सिस्टम वो लगाए हैं, तो उस ढंग से उनका बहुत सक्सेसफुल चल रहा है।
और ऐसा ही सब जगह से आप लोग कीजिएगा तो उसमें भी बहुत क्वालिटेटिव चेंज होगा। और इसीलिए हमने जानबूझकर कई एंगल से आप लोगों के जानकारी के लिए ये किया कि उसमें जो आप कर रहे हैं उसी को सिस्टम से जोड़ना है। अलग से कोई डिवाइस, कोई तंत्र, कोई खर्चा कुछ भी नहीं है ऐसा। जो हेडफोन में भी हो सकता है, 2-4 हेडफोन लेना पड़ सकता है, या जिनके पास 5-10 है तो 5-10 हेडफोन लेना पड़ सकता है। अदरवाइज कुछ नहीं कि इसका अलग से ये चार्ज करेगा हेड ऑफिस, इसमें ये करेगा वो, ऐसा कुछ नहीं, नेवर। तो उस इस सब सिस्टम पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उस पर धीरे धीरे शिफ्ट करने की आवश्यकता है। और जैसा कि राकेश उपाध्याय जी बोले या फिर अजय शर्मा जी भी बोले, कहीं कहीं कभी ऐसा टेक्नोलॉजिकल फेल्यूअर या हो सकता है कि गलती से छूट जाना, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसी होने की संभावना कम है। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका अगर कोई इशू आता है। नमस्कार सर, एक कुछ बोलना चाहेंगे सर। हाँ बोलिए। हमारे यहाँ सक्सेसफुली का वर्क कर रही है सर 1-2 महीना से, लेकिन कुणाल सर के सिस्टम में नहीं शो कर रहा है सर। ये हम बस यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ काम हो रहा है 2 महीना से, कोई इशू नहीं है। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तो आवाज थोड़ा घड़घड़ाहट होता है, बाकी वो रियल केस में होता है। एकदम बहुत अच्छा वर्क हो रहा है सर। तो ये तो चूक हुई ना, हेड ऑफिस लेवल पे चूक हुई, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि आपके एंड पे या राकेश उपाध्याय जो बोले उनके एंड पे या किसी के एंड पर भी कभी कोई चूक, इग्नोरेंस, छूट जाना, ये सब हो सकता है। लेकिन ओवरऑल इसको हम लोग मजबूत करने की दिशा में लगे, ये मेरा कहना है, चाहे हेड ऑफिस के लेवल से या फिर एकदम एंड पॉइंट पे। तो वो इस दिशा में हम लोग लगे जिससे हमारा सिस्टम मजबूत हो। आगे भी कुछ टेक्नोलॉजिकल एरर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे सब व्यवस्था किया हुआ है कि बिजली का, कि अल्टरनेट भी कैसे उसका ये हो, इंटरनेट का 3-4 लाइन लिया हुआ है, लेकिन तब भी कभी फेल्यूर हो जाता है तो उसमें वो सिस्टम पूरा चरमरा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आगे भी आएंगी। या कोई जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुणाल जी कर रहे हैं, जो डेवलप किए हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई बग आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब आएगा, उसको हम लोग झेलेंगे, देखेंगे। आप देखते ही हैं कि बैंक 200-200 साल पुराने हैं और कितना संसाधन है उनके पास। हम लोग बालू के कण जैसा भी नहीं है उनके सामने। वहां भी परेशानी आती है, तरह तरह की परेशानी आती है। तो हम लोग झेलना भी सीख गए हैं कि नहीं, हम मान के चलते हैं कि बैंक के पास सिस्टम है। वैसे ही जो भी सिस्टम बनाया गया है संस्था द्वारा, वो मान के चलिए कि वो उस सिस्टम को मजबूत करने में हर हमेशा हम लोग लगे रहेंगे। इसीलिए सेपरेट आईटी सेल और लगातार उनका रिसर्च और उस दिशा में काम अनवरत चल रहा है, जिससे कि एक सभी को काम में आसानी हो और काम का क्वालिटी सुधरे और काम का जो वॉल्यूम है, जैसे परफॉर्मेंस आपने देखा, शायद अगर ये सब हम लोग यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस का लेवल अपने आप एक नई दिशा पकड़ेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग को सबसे उसी दिशा में चलने का हम आग्रह कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि जितेंद्र मिश्रा जी भी ये रिस्पॉन्ड किए और रंजीत सर भी किए। और रंजीत सर से तो निवेदन है कि आप चूंकि उस टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं और एक तरह से संजीवनी को रास्ता दिखाने वाले आप ही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो आपके यहाँ तो ये पूरा सिस्टम एकदम सबसे टॉप पे हो। और कुणाल जी से बीच में स्पेशल रूप से बात करते रहिए। और कोई जरूरी नहीं कि संडे को ही, और इसी में और वो कैसे मजबूत हो उस दिशा में भी ध्यान दीजिए। श्योर सर। तो पुरुषोत्तम जी, और जो पॉइंट कुछ छूट रहा है थोड़ा उस पर फोकस कीजिए। जो और भी सर भी कई लगे, पॉइंट प्राइम रजिस्टर, बैनर या जो भी आपको लगे, लीगेसी जो भी है, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ाइए। ये सर ऐसे बहुत सारे हो भी पॉइंट रहा है, है इसको। लेकिन हाँ। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो
जो ये है अभी रिसेंटली, एक तो कि वो ऑडिट से रिलेटेड विजिट का जो सारा वो करना ही है टॉप प्रायोरिटी पे, उसमें भी यूबी लैम्प वाली बात है, वो सेम सिमिलरली L1 डिवाइस की तरह कहा गया है पहले भी। वो जो यूबी लैम्प है वो लोकली बहुत जगह पे नहीं मिल पा रहा है, तो जहां भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसका रिक्वेस्ट अगर यहाँ पे देंगे, बताएंगे कि इतना आप चाहिए हमें, उस प्रकार से सेंट्रलाइज ऑर्डर करके और कम कीमत पे उपलब्ध करा के और हम लोग उस प्रकार से वो अरेंज करा सकते हैं। तो L1 डिवाइस भी, सॉरी, L1 डिवाइस की तरह यूबी लैम्प भी जहां जहां पे नहीं है उसके लिए जरूर बताएं, और जितना रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी यहाँ, ताकि हम लोग उसको परचेज करके और आपके पास उपलब्ध करा सकें। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भी बाकी चीज, जैसे अभी एक जो ऑडिट से रिलेटेड है कि जो साउंड जो वहाँ पे वॉइस प्रॉम्प्ट जो काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग के पास जो है वो फंक्शनल, यानी कि सिस्टम में सब सेटिंग किया गया है, लेकिन वो स्पीकर वहाँ पे नहीं लगाए हैं, या किन्हीं किन्हीं का है तो लैपटॉप में है तो लैपटॉप में चल रहा है, तो उसमें कुछ साउंड का भी वो है, उसमें वो सिस्टम है या कुछ पैमाना है कि इतना से ऊपर होना चाहिए, यानी कि सिंपली कि अगर स्पष्ट रूप से वो सुनाई दे, जो भी लोग जाएं वहां विजिट करने, ऑडिट करने, उनको स्पष्ट सुनाई दे, तो उस प्रकार से एक सेपरेट स्पीकर लगाने की आवश्यकता है। और बहुत जगह से रिसेंटली भी अभी आया है, और वो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें भी वो आता है जो कॉर्पोरेट सेंटर तक वो दिखता है। इसी CSP पे ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आया जिसको कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के रूप में वहां पे जाना जाता है। जो क्रिटिकल है तो उसको उसमें आता है, जिसमें कि वॉइस प्रॉम्प्ट भी एक पार्ट है, और लगातार वो आ रहा है कहीं कहीं से कि वॉइस प्रॉम्प्ट काम नहीं करते पाया गया। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जिसको थोड़ा सा बस अटेंटिव रहे हमारे सुपरवाइजर, तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर जो काम कर रहा है वहां पे अनऑथराइज पर्सन बैठ के काम ना कर रहा हो, यानी कि जो काम कर रहा हो या तो सब कियो हो या फिर मेन कियो हो, ये भी चीज कई बार सामने आया है। कई बार जो ऑब्जर्वेशन है बैंक की तरफ से वो उसमें आया है, और वहां पे उनका जो कोड है वो डीएक्टिवेट किया जाता है। फिर उसी को खुलवाने के लिए वो कितना मेहनत की जाती है कि वो ब्रांच मैनेजर से फिर लगातार रिक्वेस्ट कीजिए, फिर वो पूरा वो मेल करेंगे आगे आरबीओ को, आरबीओ से जोनल ऑफिस जाएगा, वहां से फिर वो LHO को जाएगा। तो इतना कई कुछ है वो पेच। तो हम लोग थोड़ा सा, हमारे जो सुपरवाइजर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब जाएं तो ये सब बेसिक चीजों को जरूर ध्यान दें कि वहां पे जो काम कर रहे हो वो ऑथोराइज पर्सन हो, मतलब मेन कियो या सब कियो, उनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वहां मेंटेन हो, ID कार्ड उनका हो, ये सब कुछ हो, वॉइस प्रॉम्प्ट जरूर काम कर रहा हो। अगर वॉइस प्रॉम्प्ट पूरा वो इनेबल है कि नहीं, इनेबल है तो स्पीकर है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली बज रहा हो, जब ट्रांसलेशन हो तो साफ साफ वो सुनाई दे, और वो लोकल लैंग्वेज में हो, यानी कि अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में हो तो हिंदी में वो बजनी चाहिए, अगर साउथ में कहीं है तो वहां पे उनका लोकल लैंग्वेज में वो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। सारा लैंग्वेज वहां पे उसमें उपलब्ध है सिस्टम में, तो वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी पॉइंटें हैं उसमें जो ऑडिट से रिलेटेड है, तो सब कुछ उसमें जो वैल्यू स्टेटमेंट है उसके अनुसार से सब कुछ करना है। सारा रजिस्टर अपडेट होना चाहिए, उसके बाद सारा जो बैनर है वो अपडेट हो, और भी जो जो कई चीजें हो सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके बाद एक दो पॉइंट और, जैसे अभी जो रिसेंटली बैंक की तरफ से आया है जो मैसेज, उसमें एक तो कि 10,000 से नीचे, यानी कि बिलो 10,000 जो CSP जिनका कमीशन है, वहां पे अब बात चल रही कि वहां पे सब कियो नहीं रखना है। तो इसमें भी सब लोग, आप सब लोग देखेंगे कि एक तो कि अगर जो 10,000 के आसपास जिनका कमीशन है और वो सब कियो चाहते हैं, तो वो इमिडिएटली काम करके और अपने कमीशन को बढ़ाएं। 10,000 एंड एबव रहेगा तो वहां पे सब कियो अलाउड है, 10,000 बिलो 10,000 होगा तो सब कियो यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसमें भी अगर विशेष परिस्थिति कहीं पे है तो उसका जो डिटेल है वो जरूर यहाँ भेजें, जिससे हम कॉर्पोरेट सेंटर को भेज सकें। अदरवाइज वो बिलो 10,000 कमीशन जिनका भी अर्न वो कर रहे हैं, उनका सब कियो बैकएंड से डिलीट कर दिया जाएगा। तो वहां पे आप सब लोग को मालूम होगा कि सब कियो अगर एक बार डिलीट कर दिया जाता है तो दोबारा बना पाना संभव नहीं है। उनका आधार ऑलरेडी सीडेड और क्या क्या करके जो मैसेज आता है, फिर वो आसान नहीं है कि उनका सब कियो आप दोबारा बना लेंगे चाह के भी। तो वो हम उस सिचुएशन से बचने के लिए, अगर जहां भी कोई स्पेसिफिक केस है, अगर लेडीज के नाम से CSP हैं, वो कोई विशेष या कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो उपलब्ध नहीं है, और वहां पे सब की होनी चाहिए एक प्रॉपर और यानी कि जेन्युइन रीजन है, तो उसका रीजन के साथ में यहाँ भेजेंगे इस CSP पे सब कियो हैं और इनको इस कारण से हैं और इनको रखना चाहिए। तो हम लोग उसका रिकमेंडेशन बैंक को, कॉर्पोरेट सेंटर को भेजेंगे, तभी वो लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, अलाउ करेंगे। अदरवाइज बैकएंड से सभी का वैसे का डिलीट किया जा सकता है, और वो कभी भी डिलीट किया जाएगा। इसकी सूचना बैंक की तरफ से कई बार आ चुकी है, और आप लोग को भी वो शेयर किया गया है लिस्ट के साथ में, किनके पास क्या था, और वो कमीशन, वो लेस देन 10,000 कमीशन वाले CSP हैं और सबकी उपलब्ध हैं, तो उनकी सूची साझा की गई है ग्रुप में, फिर से उसको रिपीट भी कर दिया जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है
दूसरा कि अभी एक और जो लेटेस्ट ये आया है माइक्रो एटीएम पासबुक प्रिंटर, तो लगातार कहा जा रहा है कि सभी जगह पे माइक्रो एटीएम होनी चाहिए और पासबुक प्रिंटर भी हम लोग मैक्सिमम जगह पे लगाएं। तो माइक्रो एटीएम से संबंधित एक और स्पेशल जो न्यूज है कि अभी वो बैंक की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है और टॉप मैनेजमेंट के पास में है कि जो माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उस पर कमीशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग माइक्रो एटीएम को एकदम उसको बढ़ावा दें और सब जगह वो हर हाल में, एक तो ऑडिट का भी पार्ट है और दूसरा ये भी एक एंगल है जिसमें कि आगे माइक्रो एटीएम से जो ट्रांजेक्शन करेंगे उनको और जो इन जनरल ट्रांजेक्शन करेंगे सीआईएफ या फिर एपीएस के माध्यम से, उसमें दोनों में फर्क होगा और माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन करने वाले को कमीशन ज्यादा मिलेगा। ये भी एक प्रपोजल है जो बैंक की तरफ से बहुत जल्द आने वाला है। तो सब लोग के पास माइक्रो एटीएम रहेगा तो उसका लाभ बेहतर तरीके से ले पाएंगे। तो इसको भी सब लोग को बताने, समझाने और इस मैसेज को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। और इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट है अभी जो बैंक का पूरा जो चल रहा है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, तो वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर के, यानी कि जो डिपॉजिट है पर सीएसपी पर अकाउंट, वो उसमें थोड़ा और कुछ ग्रोथ करने की आवश्यकता है। इधर देखा गया तो पिछले कुछ महीनों में जो कमीशन है वो एवरेज वो बैलेंस पे जो कमीशन है वो भी कम हो रहा है और उसका रीजन यही है कि उनका उसमें जो स्ट्रक्चर है एवरेज कमीशन का जो मिलता है उसमें कई स्लैब हैं, यानी कि 2000 एंड एबव रहेगा अगर सीएसपी पे जो पर अकाउंट जो उनका जो डिपॉजिट है तभी वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर 2000 से कम है उनका एवरेज बैलेंस किसी सीएसपी का तो उसमें उनको 1 रुपया का भी लाभ नहीं मिलता है। ये पहला है। दूसरा कि फिर उससे आगे मिलेगा उनका अगर 3500 प्लस है तो और भी उनको अधिक मिलेगा, 5000 प्लस है तो और अधिक मिलेगा। तो कई प्रकार का स्लैब है जिसमें कि एक तो मैक्सिमम का भी जो टैट है वो भी बढ़ता है, साथ ही उसमें जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं टोटल डिपॉजिट का वो भी बढ़ते जाता है। तो वो जब कमीशन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उस प्रकार से होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें एक इसका निचोड़ यही है कि हम लोग डिपॉजिट को भी बढ़ाने पे ध्यान दें। अगर हम अकाउंट खोल रहे हैं नए अकाउंट, और नए अकाउंट में भी मैक्सिमम अकाउंट जो खुल रहे हैं वो माइनर का खुल रहा है, तो वहां पे जो है वो उनके खाते में उस प्रकार से राशि जमा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से जो एवरेज है वो थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर ये टोटल जो पैन इंडिया का जो रिसेंट जो दिखाया गया डेटा एज ऑन 31/7, तो इसमें देखेंगे तो अगर संजीवनी का हम देखें तो यहाँ पे जो एवरेज बैलेंस है वो 3671 रुपया 3671। वहीं अगर देखें हमारे जो कंपटीटर हैं उनका तो 4000 के आसपास है, फिर नीचे भी देखेंगे 4000 के आसपास है। और टोटल भी अगर हम देखें पूरे ग्रॉस पैन इंडिया का बीसी चैनल का तो वो 3729 है। यहाँ नीचे में जो लास्ट अगर देखेंगे तो 3729 रुपया है। तो ओवरऑल जो पूरे सिस्टम इकोसिस्टम में जो एवरेज बैलेंस है उससे भी हमारा एवरेज बैलेंस जो है पर यानी कि हमारा जो सीएसपी का वो कम है। तो इस पे भी थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए भी सब सीएसपी को गाइड करने की आवश्यकता है कि उसको बढ़ाने के लिए वो कैंप करें या बताएं, या फिर ऐसे भी जो कई प्रकार की जो राशि आ रही है खास करके गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो उसमें वो जो विड्रॉ करने आते हैं उनको कुछ रोकें कि कुछ पैसा उसमें छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा विड्रॉ नहीं करें। तो ये सब भी कई प्रकार के गाइड करने की आवश्यकता है। कुछ स्पेशल कैंप, कुछ वैसे अच्छे कस्टमर जो कुछ डिपॉजिट कर सकते हैं उनको उनके पास जाके बुला के उनको स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में उनको भी उनसे भी रिक्वेस्ट आग्रह करने की आवश्यकता है कि कुछ डिपॉजिट इसमें करें। और जो डिपॉजिट इनके पास सीएसपी के पास जो अकाउंट में होता है जो सेम जो लाभ है वो चाहे वो ब्रांच में मेन ब्रांच में जाके करें या सीएसपी चैनल पे करें, दोनों में इंटरेस्ट में कोई कहीं से भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, सिमिलर मिलता है। तो उनको हम लोग गाइड करके मोटिवेट करके और इस पे भी एक काम करने का एक विशेष ये है। और बैंक की तरफ से भी एक स्पेशल ड्राइव कैंपेन चलाया जा रहा है। आप सब लोग देख भी रहे हो कि वो सेपरेट भी अलग से भी जो इस पे जो खास करके एफडी पे आरडी पे जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो भी अभी कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बढ़ाया गया है। तो ये सब इस पे भी हम लोग को विशेष थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, जिसका कि ओवरऑल जो लाभ है एवरेज बैलेंस के रूप में वो भी स्टेट बैंक दे रही है, तो इसमें भी उनको एक लाभ मिले। तो यही था मेरे तरफ से। ठीक है, बहुत अच्छा। ये भी स्लाइड से सब लोगों को अवगत कराया। और देखिए इसमें जो सीएससी सरकारी संस्था है उसका भी हम लोगों से ऊपर ही है, 3842 है उसका एवरेज बैलेंस। तो काफी इसमें जैसा पुरुषोत्तम जी बताए कि जब कोई पैसा निकालने आवे तो आग्रह कीजिए एकदम रोबोटिक ढंग से, कितना उसको करके निश्चिंत करके जितना जल्दी चला जाए। जब आग्रह करने का सिलसिला शुरू कीजिएगा तो सोशल स्कीम भी उसका करा सकते हैं, खाते में कुछ रखे उस पर उसको सूद मिलेगा ये भी कह सकते हैं। तो ये जो
सीएसपी हैं वो टॉकेटिव बने और अपनी बात को रखें, या उनके जो सहयोगी हैं सब क्यों हैं वो उनको काउंसलिंग करें। ये सब चीज भी हम सब लोगों को बताना चाहिए, बताना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सिस्टम में एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और समय काफी हो गया है, फिर भी अजय तिवारी जी या गौतम जी या अविनाश जी उत्तर प्रदेश से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें, या हमारे कोई अन्य सहयोगी। प्रणाम कर दीजिए जय तिवारी। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो अकाउंट ओपनिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, काफी जगह सर वही सेम प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको सर जीआईसीटी से थोड़ा सा ये मैटर उठाने की जरूरत रहेगी। और साथ में नए अकाउंट में जो भी आरडी या एसटीडीआर ओपन करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी सर वो पूरा फॉर्म फिलअप करके ग्राहक का फिंगरप्रिंट लेने के बाद वापस से उसी स्थान पे छोड़ देता है जहाँ से शुरू करते हैं। तो नए अकाउंट में जो भी नए अकाउंट अभी इस समय खोले जा रहे हैं उनमें आरडी और एसटीडीआर करने में प्रॉब्लम दे रहा है। किसी भी अकाउंट में चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, वो एसटीडीआर और आरडी अकाउंट नहीं खोलने दे रहा है। और सर एक अच्छी खबर ये भी है कि अब जो भी सीएसपी वो कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई का मैटर हो, पीएनबी का, यूबीआई का, सीबीआई का, इंडियन बैंक का, किसी का भी, जो फ्रेश लोकेशन कहीं से भी हो, एसबीआई में तो फ्रेश लोकेशन नहीं है, लेकिन जो इनएक्टिव है उसको आप रिप्लेस करा सकते हैं। जो दूसरे बैंक में है अगर लोकेशन मिला हुआ है तो जल्दी से उसको कवरेज कराइए। और इसके लिए चाहे आरबीओ हो, सर्किल ऑफिस हो, जोन हो, तो वहां पर विजिट करना, आग्रह करना, तो ये सब चीज जब फास्ट कीजिएगा और उसके लिए प्रॉपर मैन पावर का यूटिलाइज कीजिएगा तो उसमें आगे बढ़ जाइएगा। अदरवाइज कोई भी जो कहीं किसी बैंक से भी, चाहे वो पीएनबी का हो, यूबीआई का हो, इंडियन बैंक का हो, किसी का भी बैंक का, यूको का हो, भारी मशक्कत के बाद और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं से लोकेशन प्राप्त हो पाता है, वो आसमान से टपकता नहीं है। तो ये जान के रखिएगा कि उसके पीछे एक भारी कोशिश की गई है, और उस कोशिश को सफलीभूत कर सकते हैं आप तभी जब आपका मेहनत होगा उसमें। और ऐसे नहीं होगा कि उसको ऐसे मैकेनिकल की उसका ये लिए और दे दिए कहीं, और सर्किल या आरबीओ बड़ा खुश खुश उसको आगे बढ़ा दिया, ही कर दिया। हर जगह हाथ जोड़ के विनती करना, बार बार जाना आना, ये करते ही रहना पड़ता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, या कोई बैंक हो। तो इस क्रिया में जब हम लोग अटेंटिव रहेंगे तो हमारा इनएक्टिव न रहेगा, कम से कम रहेगा, लोकेशन मिलेंगे वो कवर होंगे। यूबीआई में अक्सर देखते हैं कि 45 दिन होने पर हुआ तब जाके 5-7 दिन पहले एकदम हम लोग एक्टिव होते हैं। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडियन बैंक में कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जोन में अगर जाएंगे तो जोन से वो निकल सकता है। पीएनबी में बहुत जगह सर्किल में जाने से बात बन सकती है। तो जब आप जान रहे हैं कि ये तरीका है तो उसको यूज अप्लाई करना होगा। अजय जी आप लाइन पे हैं? जी सर नेटवर्क इशू है तो वैसे ही पता नहीं क्या सर ये कहना चाह रहा था कि खुशखबरी है, 3 पॉपअप पहले देखते थे अगर किसी भी ग्राहक का उसका अगर वो उसका एसबीवाई जेजेबीवाई या अटल पेंशन अगर उसका नहीं हो रखा है तो सिस्टम 3 पॉपअप उसमें देता था। अभी सर अगर मोबाइल नंबर उसका सीड नहीं है सीबीएस में तो वो पॉपअप भी उसमें शो करने लग गया है। तो सीएसपी भाई को एक अच्छा इसमें भी पैसा कमाने का एक बढ़िया ऑफर मिल गया है। एक बढ़िया तरीका है, पॉपअप देख ले और उसका तुरंत मोबाइल नंबर फीड करने की कोशिश करे। बहुत सारे केस में फेलियर है लेकिन बहुत सारे केस में तुरंत मोबाइल नंबर फीड भी हो जा रहा है। और अगर मोबाइल नंबर फीड हो जा रहा है तो ग्राहक भी सुरक्षित है और कहीं ना कहीं सीएसपी को भी 5 रुपये उसमें कमीशन मिल जाना है। तो ये एक नया अभी खुशखबरी सर था, हमने कहा बता दें। और सर हम लोग को अविनाश सर और कल हम आशीष जी एक डीसी मीटिंग में सब साथ जुड़े थे, उसमें करीब 75-80 लोग जुड़े हुए थे सीएसपी वाई। और वहाँ पे सर एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि माइक्रो एटीएम में वीजा कार्ड के लिए बहुत सारे सीएसपी परेशान है, शिकायत कर रहे थे कि हम लोग वीजा कार्ड पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सर सॉफ्टवेयर की ही ये प्रॉब्लम है
क्योंकि मेरे पास वाले जो सीएसपी हैं वो लगभग उनका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हुआ है वो बढ़िया से मतलब वीजा पे भी काम कर पा रहे हैं, अमेरिकन टूरिस्टर पे भी। आपका रुपे डेबिट कार्ड हो या कोई भी मतलब कार्ड से संबंधित कोई भी समस्या माइक्रो एटीएम में नहीं है। उनका प्रॉपर इंस्टॉलेशन की ही प्रॉब्लम है, तो उनको एक बार ही बता दिया गया है कि आप लोग दोबारा से टेक्निकल टीम से संपर्क करके और कोई वीजा कार्ड अपने पास रखें। और टेक्निकल टीम में जैसे हमारे एरिया में धर्मेंद्र जी का बहुत अच्छा सहयोग है। बहुत जल्दी कॉल रिसीव करके तुरंत वो उसका स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन करके ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो सर के लिए थैंक यू। और सर से संपर्क करके काफ़ी सारी चीज़ों पे मतलब इसमें माइक्रो एटीएम में भी सर सुविधा उनको सीएसपी को मिल जाएगी। वीजा से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो समाप्त हो सकती है। प्रणाम सर, अविनाश हियर। सर हाँ बोलिए बोलिए। इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे सर। एक मेजर हम अंडर यूटिलाइज प्रोडक्ट है हमारा माइक्रो एटीएम। इसका सर मेजर फेलियर का कारण जो हमें लग रहा है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कई सीएसपी हैं जो 200 से कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंडर यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ज्यादातर जगह जो हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, हमारे सुपरवाइजर भी विजिट करते हैं, सभी फोटो क्लिक करके डालते हैं और एटीएम का बैनर जो लगा हुआ है वो सेंटर के भीतर लगा हुआ है। कस्टमर को पता ही नहीं है कि सीएसपी सेंटर पे एटीएम है, मशीन है और वहां ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। लगभग 1 साल से हम एक बैनर बनाए हुए हैं, सभी को प्रमोट कर रहे हैं कि इसको छपवा के लगवाया जाए, लेकिन अभी भी मात्र 20 से 25% सीएसपी पे ही अवेलेबल होगा, वो भी सेंटर के भीतर लगाया गया। इसकी वजह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट एक किया था सर साल भर पहले, ये 2-3 सीएसपी पे एक एटीएम बैनर हमने सेंटर के 100 मीटर 100 मीटर और सेंटर के बाहर लगाया था कि एटीएम बड़े शब्दों में लिखा हो, एक एरो लगा हो। उस पे ये ऑब्जर्वेशन आया कि पर डे ट्रांजैक्शन जो है एटीएम से, जो उसका महीने में 1-2 हो पाता था, वो भी खुद का करता था, वो अब पर डे 10 से 12 ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये हमने एक्सपेरिमेंट हरदोई में किया था सर। नवनीत वर्मा करके एक सीएसपी है, उसका एक वीडियो पूरा सर्किल में प्रमोट किया गया। हमारे ललितपुर में अजय जी के सेंटर से हुआ था, फिर गोरखपुर में कई जगह हमने किया, सिद्धार्थ नगर में किया, और सभी से पॉजिटिव फीडबैक आया कि पर डे 10-15 ट्रांजेक्शन का फुटफॉल बढ़ गया एटीएम का। फिर भी वो एटीएम बैनर कई सेंटर्स पे सेंटर के भीतर चिपकाया गया, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट अभी भी हाईलाइट नहीं हो पा रहा। और जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 200 ट्रांजेक्शन भी सीएसपी नहीं कर पा रहा, ये बहुत बड़ा अंडर यूटिलाइजेशन है इस प्रोडक्ट का। तो सर ये प्रमोट किया जाना चाहिए और बैनर छपवा के सेंटर के 100 मीटर जहाँ किसी भी तरह ऐसे प्रोमिनेंट लोकेशन पे लगाया जाए जहाँ पे आई पॉपअप हो कि कोई भी कस्टमर है तो सबसे पहले दिखे कि हाँ एटीएम लिखा हुआ है, और कहाँ पे है तो यहाँ पे है, वो दिखे कस्टमर। क्योंकि कैश की प्रॉब्लम अभी भी है, बहुत ज्यादा जगह पे है, और लगभग सभी के पास एटीएम रहता है। जो ये अवेलेबिलिटी जिस सेंटर पे है, लगभग हमारे यहाँ लगभग 70% सेंटर पे एटीएम डिवाइस अवेलेबल, और ये बैनर की वजह से हम ये डिस्कस नहीं करना पड़ेगा हमें कि 200 ट्रांजेक्शन नहीं हो पाए, अपने आप सीएसपी करेगा। बस यही कहना था। थैंक यू। एकदम बहुत जबरदस्त इससे फायदा होगा, ये गेम चेंजर हो सकता है। और अविनाश जी, जो यहाँ एटीएम उपलब्ध है ऐसा जो बैनर, वो ऑलमोस्ट डेली अभी उसको पोस्ट कीजिए। और जो आप जो लखनऊ के डीजीएम साहब हैं, वो आपके इस काम को भी काफी सराहना किए थे, हमसे व्यक्तिगत भी बोले थे, और एक वीडियो भी हमको शेयर किए थे जिसमें एक इंटरव्यू ले रहे हैं वो एक सीएसपी से, और वो स्वीकार कर रहा है कि इसके इस ढंग का बोर्ड लगाने से हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो गया सर। बहुत धन्यवाद दे रहा था आप पूरे सिस्टम को। तो इस ढंग का कोई वीडियो क्लिप हो वो भी पोस्ट कीजिए, और इस ढंग का बैनर भी। और सबसे आग्रह है कि और इसमें सर प्रमोट करें। हाँ बोलिए। और इसमें सर जैसे वो काफी पहले था, आज से साल 2 साल पहले, तो बैंक को बहुत तरह का ऑब्जेक्शन था कि आप ऐसा बैनर नहीं लगाएंगे या क्यों लगाएंगे, क्या और क्या करेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी ये जो बता रहा था डीजीएम सर, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ था भी, कुछ कंफ्यूजन वगैरह कि इसमें लगाना फिर आगे से कोई कंप्लायंस का इशू तो नहीं आएगा कि एटीएम यहाँ पे क्यों लगाएं क्या। लेकिन अभी जो लास्टली अभी जो डीएमडी सर आए थे, तो उनका भी था एक कि नहीं ऐसा करके वो कर सकते हैं, और वो शायद उन्हीं का डीजीएम सर का ही मतलब ये था, वो लखनऊ के जो डीजीएम सर हैं उन्हीं के द्वारा बताया हुआ, वो उनके द्वारा डिस्कस किया हुआ था। तो डीएमडी सर भी इससे काफी प्रभावित थे, और वो भी इसको प्रमोट कर रहे थे। उनका भी कोई कहीं से इसमें ये नहीं था, क्योंकि ओवरऑल ये बैंक के पार्ट में ही है, और ओवरऑल जो भी टेंशन है वो स्टेट बैंक के हित में ही है। तो इससे किन्हीं को कहीं से कोई कंप्लायंस इशू जैसा चीज भी नहीं है, तो कोई क्लैरिफिकेशन या कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किन्हीं को भी। एकदम उस बैनर को हम लोग लगा सकते हैं और सब जगह पे उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो डीएमडी सर की तरफ से भी स्पेशल इसमें था मैसेज कि उसको हम लोग लगाएं और फिर हम प्रमोट करें, तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रखा जाए। और एक लोन लीड जनरेशन का जो मैटर है, तो
पिछला मीटिंग हो रहा था जो मंथली रिव्यू मीटिंग, जिसमें डीजीएम साहब लोग भी शामिल रहते हैं, उसमें लखनऊ के डीजीएम साहब ने ये बात उठाई। उन्होंने नाम नहीं लिया, ना आनंद जी का नाम लिया, ना संजीवनी का, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे सर्किल से एक लड़के ने बहुत अच्छा काम किया था और उसका कमीशन नहीं आया है। तो कॉरपोरेट से जवाब दिया गया कि इंटीग्रेशन में कुछ डिफिकल्टी है, उसको हम लोग कर रहे हैं और कमीशन जरूर जाएगा। तो हाईएस्ट लेवल पर और पूरा मजबूती के साथ इस बात को उठाया गया है और निश्चित रूप से वो भी सब सही रास्ते पे आ जाएगा। कोई नया काम आता है तो थोड़ी मोड़ी परेशानी, हिच ग्लिच सब रहता ही है, सब चीज़ दूर होगा। तो इसी के साथ समाप्त किया जाए, या अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो अभी भी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तब आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज संडे और कल विशेष दिन है, उस दिन भी छुट्टी का दिन है, लेकिन हम लोग काम के प्रति उनको मोटिवेट करें केंद्र को कि बहुत सारा जो परफॉर्मेंस में पेंडिंग है और थोड़ा सा मिसिंग लिंक है, अगर थोड़ा सा उसको स्ट्राइक किया जाए तो बहुत साइजेबल एक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो पूरी कोशिश की जाए उस ढंग से, और हम लोग जो काम करते हैं वही पूजा है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।